और आप सभी महाराज जी का ग्रुप है भक्ति रस सिंधु। महाराज जी के सोशल मीडिया फेसबुक एवं इंस्टाग्राम भी में भी फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी महाराज जी का कथा श्रवण करना है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का आगमन व्यास मंच पर हो चुका है। आप सभी महाराज जी के स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और सभी से निवेदन जो नहीं आए हैं या जो बाहर हैं वो सीधा भक्ति रस सिंधु चैनल को सब्सक्राइब करके महाराज जी के कथा का श्रवण लाभ ले सकते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभार पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रान कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाओ प्यारे
बलिहारी मैं जाऊं। देखे छवि बलिहारी मैं जाऊं। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन वन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं। सेवा के बिहारी तेरे आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरे आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरिओम हरिओम से श्याम राधे हरिओम। हरिओम से श्याम हरिओम। हरिओम से श्याम राधे। संजू भैया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समय कपवातपित्तै, कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजं कृशानं
ज्ञानीनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवौ पवनकुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदयागार बसहि राम सर चाबदर। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदार्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली, नक मेरी ओर निहार, नक मेरी ओर निहार, नक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। श्री राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय दोनों हाथ उठाकर ताली से पकड़।
जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। कहिए दोनों हाथ उठा करके जय। हेलो 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 हेलो। जय जगन्नाथ जय बलदेव। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्री वैद्यनाथ बाबा की जय हो। पिंडरानी मैया की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। আজি भागवत कथा अमृतर षष्ठ दिवस उपस्थित समस्त भक्तवृंद एवं मु अनुरोध करी मंदिर मुख्य तथा उमरकोटर मुख्य श्रीजुक्त जयदेव परिड़ा महोदय एवं बीजेपी राज्य साधारण कमिटी साधारण संपादक तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता श्रीजुक्त रमेश चंद्र साहू महोदय को अनुरोध करी भागवत कथा अमृतर श्रीजुक्त आमर बाबा को कथक को से पुष्पमाल्य अर्पण करेंगे तत्सहित मार्कंड साहू एवं राममाणिया संजू सुबुदी सहयोग करेंगे एवं मातृमंडली समस्ते करताली सह हुलहुली दे स्वागत जणाइबे। हुलहुली हो मात गुह्णामिति कंठे मालाहंगालिंदी कनकं भुज कौशिकं कासे कुशं कौस्तभम्
कम्भूकगजकुजितं कुवलयं कौमादके कुङ्कुमं कौमारिकलहंसकुजिधरं भङ्गैलासं शैलं पतेके ऊरं कमलापतिकुवलयं कुर्वन्तु ते भागवतकर्मारम्भ पठन समये मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णुं मङ्गलं पुनरिकाज्य मङ्गलं मधुसूदनं मङ्गलं गरुडध्वजः माधव माधव विष्णु माधव माधव हरेश्वरं ते सर्वकार्येषु सुमाधवः। ओम शांति शांति शांति। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए मेरे साथ, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धर्म, उन आनंद गंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहार के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्णा जय सिया राम जय सिया राम श्री राधे श्री राधे 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 राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग जो हमको श्रीमद् भागवत कथामृत के रूप में सुलभ हो रहा है। कल के कथा प्रसंग में हम सब ने गिरिराज महाराज का पूजन किया था और सबने परिक्रमा भी दी थी मानसी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के पूजा को बंद क्यों कराया? क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था। यदि हम ब्रजवासियों के यहाँ वर्षा नहीं करेंगे तो ये ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। तो भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए आज इंद्र के पूजा को बंद कराया और श्री गिरिराज महाराज का पूजन कराया। भगवान ने कहा नंद बाबा से, पिताश्री हमारे देवता तो ये पहाड़ है, ये वृक्ष है, गौ माता है, तो हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। और हम सब तो हमारे सनातन धर्म में तो हम सब वृक्षों का भी पूजन करते हैं, नदियों का भी पूजन करते हैं, पहाड़ों का भी पूजन करते हैं, कहां तक कहें सर्प का भी पूजन किया जाता है। इतना महान और कोई दूसरा धर्म हो सकता है? तो हम सबको भी प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। प्रकृति रहेगा तो हम रहेंगे, यदि प्रकृति नष्ट हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? आज विकास के नाम पर आप देखिए क्या हो रहा है, पहाड़ों को फोड़ा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है। तो इसका असर प्रकृति पर पड़ता है। कहते हैं वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। वृक्ष साक्षात संत स्वरूप में होते हैं। जैसे संत दूसरे का कल्याण करते हैं
वैसे ही वृक्ष भी दूसरे का कल्याण करता है, हमारा कल्याण करता है। वृक्ष से हमको पुष्प भी मिलता है, फल भी मिलता है और ईंधन भी मिलता है। तो वृक्ष का सम्मान करना चाहिए। आजकल तो एक अभियान भी चल रहा है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी के संरक्षण में एक वृक्ष माँ के नाम, प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा ही है क्या? हाँ, तो हम सबको भी वृक्ष लगाना चाहिए, और लगाना ही नहीं चाहिए, उसका संरक्षण भी करना चाहिए। लगाने के लिए तो हमने लगा दिया, उसके बाद उसको देखना भी तो है, पानी खाद की व्यवस्था। लगा करके हम भूल गए तो फिर वो वृक्ष बड़ा कैसे होगा? तो हम सबको भी वृक्ष लगाना चाहिए। हमारे संजीव सुबुद्धि जी हैं, इन्होंने 15,000 वृक्ष लगाया है। कितना? 15,000। हमने भी कहा जहां भी कथा होता है तो प्रयास करते हैं कम से कम एक वृक्ष तो लगा ही दे, और यदि व्यवस्था ज्यादा हो जाए तो और भी। तो आज हम गए भी थे स्कूल में, विद्यालय कालिंदी विद्यापीठ, तो वहां पर बढ़िया अच्छा आपने सुंदर व्यवस्था बनाया था। तो प्रकृति की सेवा हम सबको करनी चाहिए। भगवान ने प्रकृति का, इसीलिए आज जो गंगा जी हैं, जो यमुना जी हैं, आज वो दूषित होती जा रही हैं। गंगा जी का हम पूजन तो करते हैं, यमुना जी का पूजन तो करते हैं, गंगा मैया कहते हैं, यमुना मैया कहते हैं, और जितना भी कचरा होता है वो जाकर गंगा जी में और यमुना जी में बहा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इससे नदियां दूषित हो रही हैं। यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? जब गंगा जमुना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। जब तक धरती पर गंगा जी है, जब तक धरती पर यमुना जी हैं, तब तक ही ये सृष्टि है। जिस दिन ये समाप्त हो जाएंगे, सृष्टि भी समाप्त हो जाएगा। तो हम सबका ये कर्तव्य है, केवल गंगा जी का पूजन नहीं करना है, गंगा जी का पूजन करने के साथ साथ गंगा जी की सफाई पर भी ध्यान देना है। क्योंकि हम सब जाते हैं, जितना भी होता है सब कूड़ा करकट गंगा जी में, यमुना जी में विसर्जित कर दिया। गंगोत्री में पिछले वर्ष की ही बात है, जब 4 धाम की यात्रा होती है तो सब जाते हैं गंगोत्री में, स्नान भी करते हैं। तो वहां पर कितना कुंटल तो साड़ी गंगा जी से निकला, बियर का बोतल, समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था। अब बताइए, तीर्थ में जा करके, धाम में जा करके हम क्या कर रहे हैं? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया गया पाप वो तीर्थ में जाकर के नष्ट हो जाता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। जैसे हमसे कोई भूलवश अज्ञानवश कोई पाप हो गया, तो हम जब तीर्थ यात्रा में जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो वो पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तीर्थ में जाकर के, धाम में जाकर के जो पाप हमसे बन जाता है, तो वज्रलेपो भविष्यति, वो नष्ट कभी नहीं होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा में जाएं, धाम में जाएं, तो बहुत सावधानी के साथ जाना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, कहीं हमसे कुछ पाप ना बन जाए। आज लोग ज्यादा तीर्थों में जाकर ही, धामों में जाकर ही पाप कर रहे हैं। आज हमने तीर्थों को, धामों को पिकनिक स्पॉट बना दिया। आज देखो तीर्थों में कितना भीड़ है, चाहे बद्रीनाथ में, चाहे केदारनाथ में, चाहे वृंदावन धाम में, चाहे अयोध्या धाम में, चाहे काशी, कहीं भी आप चले जाइए आपको भीड़ ही मिलेगा।
पूछ लो आप यहाँ क्यों आए हो, तो कहते हैं घूमने आए हैं। आज तीर्थों को हमने घूमने का स्थल मान लिया। आज पहले हमको घूमना फिरना होता था, मौज मस्ती करना होता था, तो हम लोग जैसे शिमला आदि जाते थे, ऊटी मनाली जाकर के घूम फिर कर आ जाते थे। लेकिन अब घूमने फिरने लोग तीर्थों में और धामों में जाने लगे, ये परिवर्तन आ गया। तो जब आपके अंदर भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, तो आप तीर्थों में भी जाएंगे तो तीर्थ यात्रा का पुण्य कैसे मिलेगा? क्योंकि आपके अंदर तो वो भावना है ही नहीं। आप तो घूमने के लिए जा रहे हैं। किसी से भी कहो, पूछो क्यों वृंदावन क्यों गए थे? घूमने के लिए गए थे। पहले लोग जाते थे वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, राधा रमण जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन आज लोगों की क्या भावना है? घूमने के लिए वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं। अब वो भाव ही नहीं, वो श्रद्धा ही नहीं। तो जब भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, तो पुण्य फल कैसे मिलेगा? जाकर वृंदावन में दुनिया भर का शॉपिंग करते हैं, और जब वृंदावन से आते हैं तो पूछेंगे आपने क्या क्या लाया वृंदावन से? तो कहेंगे हमने ये लिया, हमने वो लिया, सब कुछ ले लिया। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमने वृंदावन से बांके बिहारी को लाया। कोई कहता है? जब वृंदावन जाओ, बिहारी जी का दर्शन करो, तो बिहारी जी को अपने हृदय में बिठा करके अपने साथ ले आओ। ये जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, ये सब यहीं छूट जाएगा। बिहारी जी यदि आपके साथ आ गए तो आपको सब मिल गया। तो तीर्थ क्षेत्र में, धाम में बहुत सावधानी के साथ रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आज इंद्र की पूजा को बंद कराया। इंद्र ने अपने दूत से पूछा कौन सी तिथि है, कौन सा मास है? तो दूत ने पंचांग खोल करके देखा और कहा अभी तो आज तृतीया तिथि है, कार्तिक शुक्ल तृतीया। इंद्र की पूजा होती थी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन गोवर्धन जी का पूजन किया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन। तो प्रतिपदा को सब ब्रजवासी इंद्र का पूजन करते थे, और द्वितीया को यमुना जी में स्नान करते थे, यम द्वितीया जिसको कहते हैं। और यम द्वितीया के दिन जो यमुना जी में स्नान करते हैं उनको यम का भय नहीं रहता। क्यों? क्योंकि यमुना जी का भाई यमराज है। तो द्वितीया ब्रजवासियों ने यमुना जी का स्नान किया। आज तृतीया आ गया, तो दूत ने कहा महाराज आज तो तृतीया है। इंद्र ने कहा हमारी जो पूजा होती थी प्रतिवर्ष प्रतिपदा को, तिथि तो आगे बढ़ गई, क्या ब्रजवासी भूल गए इस बार? जाओ देख कर आओ ब्रज में क्या चल रहा है। तो आज आए हैं दूत, और दूत ने आकर के देखा सारे ब्रज में केवल एक ही नाम सुनाई पड़ रहा है, श्री गोवर्धन महाराज की जय हो, गिरिराज महाराज की। दूत ने जाकर के समाचार इंद्र को दिया, महाराज आपका पत्ता साफ, वहां तो नए देवता की पूजा हो रही है, पूरे ब्रज में गिरिराज महाराज की जय हो रही है। पता है आपको ऐसा क्यों हुआ? कृष्ण के कहने पर। कृष्ण ने आपकी पूजा का विरोध किया, तो ब्रजवासियों ने आपकी पूजा को बंद किया और गिरिराज जी का पूजन किया। जो सुना इंद्र ने कि कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरे पूजा को बंद कर दिया, तो आज भगवान श्री कृष्ण पर इंद्र को क्रोध आया और भगवान श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। वाचालम वालिसम स्तब्धमज्ञम पंडित मानिनम। वो वाचाल कृष्ण अपने आप को पंडित मानता है, उसने हमारी पूजा का विरोध किया, मैं सारे ब्रजवासियों को इसका दंड दूंगा। और आज इंद्र ने अपने सांवर्तक मेघ को आदेश दिया, जाओ ब्रज के ऊपर इतना वर्षा करो, इतना वर्षा करो कि सारा ब्रज पानी में डूब जाए।
जो मेघ प्रलय काल में बरसते थे, आज वो मेघ आकाश में आए हैं और घनघोर वर्षा होने लगा। इतना घनघोर वर्षा हो रहा था कि कोई एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहा था। चारों तरफ अंधकार छा गया। सारे ब्रजवासी घबरा गए और ब्रजवासी सब मिलकर के आज भगवान श्री कृष्ण के पास आए हैं और आकर के कहा, गोविंदम शरणम ययु। सारे ब्रजवासी कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद भक्त वत्सला। हे महाभाग कृष्ण, आप केवल गोकुल के नाथ हैं। ब्रजवासियों को समझने में देर नहीं लगी ये वर्षा क्यों हो रही है। हर वर्ष पूजा करते थे इंद्र की, इस वर्ष नहीं की, इसलिए इंद्र बदला ले रहा है। तो ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे। कोई भी बात हो, कोई भी संकट आवे तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के ब्रजवासी कहते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, त्रातुमर्हसि देवानः कुपिताद भक्त वत्सला। हे भक्त वत्सल कृष्ण, आप हमारी रक्षा उस कुपित इंद्र से करें, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई दूसरा है ही नहीं। ब्रजवासियों के अंदर ये भाव कि कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुम बिन हमरा कोई नहीं। तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन अब कोई नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन। तुम बिन हमरा कोई नहीं। तुम बिन हमारा कोई नहीं। प्रभु बिन हमरा कोई नहीं। प्रभु बिन हमारा कोई नहीं। ब्रजवासियों ने प्रार्थना किया तो श्री कृष्ण प्रभु ने कहा, देखो ब्रजवासियों, कल हम सब ने किसकी पूजा की थी? किसकी? गोवर्धन महाराज की। तो जिस देवता ने अपनी पूजा कराई है वही देवता हम सबकी रक्षा भी करेंगे। चलो गिरिराज की शरण में। सभी ब्रजवासियों को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं गिरिराज जी की तलहटी में और सबसे कहा कि नाम कीर्तन करो। तो सभी ब्रजवासी गाने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 प्रभु तुम्हारी शरण, श्री जी तुम्हारी शरण। प्रभु तुम्हारी तुम्हारी शरण
ने ब्रजवासियों से कहा, देखो अभी अभी मेरे देवता ने मेरे कान में कहा है कि यदि इंद्र ज्यादा पानी बरसाने लग जाए तो मुझे उठा करके छाता बना लेना। ब्रजवासियों ने कहा, अरे इतने बड़े तेरे देवता कैसे हमसे उड़ जाएंगे? प्रभु ने कहा, देखो प्रयास तो करो, बिना प्रयास किए तुम हार मान जाओगे तो कैसे होगा? प्रयास करके देखो। तो आज सभी ब्रजवासियों ने प्रयास किया। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों से कहा, आओ गिरिराज जी की शरण में। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में जाकर स्थिर हो गए। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होता रहा। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को अपने एक अंगुरिया पर धारण किया। इधर यशोदा मैया ने कहा ग्वालाओं से, अरे नेक्स्ट मेरो लाला अपनी एक ही अंगुरिया पर 7 दिन अंते गिरिराज को उठा रखो है। नेक्स्ट तुम सब सहारा तो लगा दो। तो सभी ग्वाल वाल अपना सहारा लगाते हैं, कोई हाथ लगाता है, कोई लाठी लगाता है। अब एक हाथ लगाए, थोड़ी देर में जब ये हाथ दर्द होने लगा तो इसको नीचे करके इसको लगा लेते हैं। जब ये हाथ दर्द होने लगा, इसको नीचे करके जो लाठी डंडा है अपने कंधे के बल से टिका कर खड़े हो जाते हैं। ग्वालाओं ने कहा, अरे लाला कन्हैया, हम तो इतने देर में ही थक गए, 2 घंटे में ही, और तो हम देख रहे हैं कि 7 दिन अंते तेने एक ही अंगुरिया पर गिरिराज को उठा रखो है। का तेरे हाथ में दर्द ना होए? तो कन्हैया ने कहा, नहीं। तो ग्वाल वालों ने कहा, लाला कन्हैया देख, हम सब ने गिरिराज जी को उठा रखा है, अब तुम नेक्स्ट विश्राम कर लो। कन्हैया ने कहा, देखो कोई बात नहीं, तुम सब अपने हाथ नीचे कर लो। ग्वालाओं ने कहा, अरे लाला कन्हैया, तो ये क्या लगतो है कि तेने अपने अपने अकेले अंगुरिया पर ही गिरिराज उठा रखो है? क्या हमने ये अपने हाथ ना लगाए, ये लाठी डंडा ना लगाए? ग्वालाओं ने कहा, चल देख अपनी अंगुरिया नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे। प्रभु ने कहा, संभाल लोगे? कहा, हाँ संभाल लेंगे। जैसे ही प्रभु ने अपनी अंगुरिया को नीचे की, जितने भी लाठी डंडा थे सब चटचटाए करके टूट गए। ग्वालाओं ने कहा, अरे लाला संभालियो संभालियो संभालियो, नहीं तो आज ही हमारा गोविंदाय नमो नमः है जाएगा। 7 दिन तक वर्षा होता रहा। 7 दिन तक प्रभु ने गिरिराज जी को उठाया। कहने का अभिप्राय, भगवान की शरण में जो एक बार चला जाता है तो भगवान उसकी रक्षा 7 दिनों तक करते हैं। हम सबके जीवन में भी 7 दिन ही हैं। तो जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो भगवान भी 7 दिनों तक हमारी रक्षा करेंगे। जितना भी वर्षा का जल था मेघ के पास खत्म हो गया तो मेघ वापस चला गया। इधर पानी बरसना बंद हुआ, गिरिराज जी को यथास्थान रखा और सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों पर आए। तो बड़ा आश्चर्य देखा, इतना वर्षा 7 दिन तक हुआ, लेकिन आज ब्रज में धूल उड़ रहा है, पानी का कहीं नामो निशान नहीं। ब्रजवासियों ने कन्हैया से पूछा, अरे लाला इतना वर्षा भयो, इतना वर्षा भयो, वर्षा का जल कितको गए हो? तो प्रभु ने सोचा कि यदि मैं ये कहूंगा कि मैंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि तुम जल को आने से सोखना, और मैंने शेष भगवान को आदेश दिया था जल को आने से रोकना, तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र सखा मानते हैं, भगवान तो मानते नहीं है। तो भगवान ने कहा, देखो ब्रजवासियों, कल हम सब ने गिरिराज जी को भोग लगाया, तो कहाँ लगाया? तो क्या किसी ने गिरिराज जी को पानी पिलाया? ब्रजवासियों ने कहा, अरे लाला तेरे देवता ने इतनो भोग लगायो, इतनो भोग लगायो, इतनो भोग लगायो कि हम पानी पिवाना ही भूल गए। तो भगवान ने कहा, देखो सारा जो वर्षा का जल था ना वो मेरे गिरिराज महाराज पान कर गए। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जो ज्यादा भोजन करेगा वो ज्यादा पानी भी पिएगा। इधर इंद्र को जब अपनी गलती का अनुभव हुआ कि ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, जिसे मैं बालक समझ रहा था वो तो साक्षात नारायण है, हरि है, भगवान है। तो आज इंद्र ने आकर के 10 श्लोकों में सुंदर स्तुति को गाया है। इंद्र कहते हैं,
विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र कहते हैं प्रभु मैं आपके स्वरूप को भूल गया था। आपका तो कितना सुंदर स्वरूप है, तमोगुण और रजोगुण से परे। विशुद्ध सत्वम, सत्व स्वरूप आपका है, लेकिन उस स्वरूप को मैं भूल गया था। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा देखो इंद्र, हमने तुम्हारी पूजा को इसलिए बंद कराया क्योंकि तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था। अब हम तुम्हें क्षमा तो कर देंगे, लेकिन आगे से कभी तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान भक्त के अंदर भी अहंकार अभिमान देखना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कल ब्रह्मा जी के अभिमान को तोड़ा। ब्रह्मा जी को अभिमान था किस बात का, कि सृष्टिकर्ता हम हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने नई सृष्टि करके दिखा दिया कि आपसे बढ़िया सृष्टि हम करते हैं। इंद्र को अभिमान था, तो आज इंद्र का अभिमान तोड़ा। आगे वरुण देव के अभिमान को तोड़ेंगे। उसके बाद आगे आप सुनेंगे महाराज के प्रसंग में भगवान कामदेव के अहंकार को तोड़ेंगे। तो भगवान भक्त के अंदर अहंकार देख नहीं सकते, क्योंकि हम केवल मैं ही मैं करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अभिमानी का स्वभाव होता है वो हमेशा मैं ही करता है, और वो जो कह देता है सोचता हुआ है कि मैं जो कह रहा हूं वही श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार। मैंने जो कह दिया वही ठीक है। घर परिवार में भी स्वभाव होता है कि मैंने जो कह दिया बस वही ठीक है, चाहे सही है चाहे गलत, मेरे मुख से निकल गया तो सही है। अभिमानी का यही स्वभाव होता है। दो व्यक्ति लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, तो जब दो लड़ते हैं तो तीसरे पहुंच ही जाते हैं बीच बचाव के लिए। तो दोनों लड़ रहे थे तो तीसरा भी पहुंच गया बीच बचाव के लिए। क्यों लड़ रहे हो भैया, शांत हो जाओ। लेकिन दोनों सुने ही नहीं, अपने मस्ती में थे वो। तो पहला कहता है कि देख ऐसा घूसा मारूंगा ना कि तेरी 32 की 32 बाहर आ जाएगी। दूसरा वाला जो था वो थोड़ा अभिमानी स्वभाव का था, उसने कहा मैं ऐसा घूसा मारूंगा ना कि तेरी 64 की 64 बाहर आ जाएगी। तो जो तीसरा बीच बचाव के लिए गया था उससे रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया भैया 64 होते भी हैं क्या? 32 ही दांत होते हैं ना। तो अभिमानी व्यक्ति था, अब मुख से निकल गया तो अब तो कहना ही है। तो कहता है मुझे मालूम था कि हम दोनों के बीच में तुम जरूर बोलोगे, तो 32 दांत इसके 32 तुम्हारे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय है अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो मानता है कि मैंने जो कह दिया वही श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां अभिमान आता है वहां से भगवान चले जाते हैं। आगे आप महाराज में भी सुनेंगे। तो आज कामधेनु मैया प्रकट होकर के बाल कृष्ण प्रभु का अभिषेक करते हैं, और वो जो अभिषेक का जो दूध गिरा वो गोविंद कुंड में गिरा। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं तो बीच में गोविंद कुंड पड़ता है। और कामधेनु मैया ने ही भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही सुंदर नाम दिया गोविंद। गोविंद नाम भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि कामधेनु मैया ने दिया। जब द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, जब दुशासन सारी खींच रहा था, तो गोविंद कहकर ही पुकारा था, हे गोविंद द्वारिका वासीन देव देव जगतपते। तो गोविंद नाम भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है। कहते हैं जो अपने जीवन में एक बार भी अपने मुख से गोविंद का नाम गा लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे? तो जैसे कि रुई, कॉटन, रुई का ढेर लगा हो बहुत बड़े स्थान में, यदि गलती से भी उसमें एक आग की चिंगारी लग जाएगी तो क्षण भर में स्वाहा हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर कितने भी पाप क्यों ना बने हुए हो, कितना भी पाप हमने क्यों ना किया हो,
जैसे ही एक बार हम गोविंद नाम ले लेते हैं वो सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए गोविंद नाम गाना चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकादश्याम निराहार समभ्यर्चे जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशद। नंद बाबा का नियम था, एकादशी का व्रत करते थे और व्रत भी कैसा करते थे? निराहार। व्रत तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारा व्रत कैसा होता है? जिस दिन घर में सबसे ज्यादा माल छने उसी दिन कोई ना कोई व्रत होता है। कुट्टू के पूड़ी का, कुट्टी को आटे की पूड़ी और बड़ा भी, साबूदाना का बड़ा भी, चटनी भी, न जाने क्या क्या, जो सुबह से चालू होते हैं रात तक चरते ही रहते हैं। और पूछो तो कहते हैं हम तो व्रत हैं। व्रत कैसा करना चाहिए? निराहार रह करके। यदि निराहार रहकर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में संभव नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन फिर भी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है, उसको आज भी हम सब निराहार रह करके और निर्जला बिना जल लिए करते हैं। और कहते हैं जो 24 एकादशी नहीं कर पाते हैं, यदि उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया तो उनको 24 एकादशी व्रत करने का फल मिल जाता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न हैं और वैकुंठ हमको प्रदान करते हैं। और यदि आप एकादशी के दिन व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे करना चाहिए। लेकिन यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भात तो खाना नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब आप कहेंगे जगन्नाथ जी को तो भोग लगता है, चलो वो तो प्रसाद है ना, भगवान को लगा। तो भगवान के लिए एकादशी थोड़ी होता है, एकादशी तो हम लोग के लिए है। तो एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। रोटी खाओ, पूड़ी खाओ। तो कल एकादशी का व्रत है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हम यही आशा करेंगे कि आगे से एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम चावल भात ना खाएं, क्योंकि एकादशी के दिन जितना भी पाप होता है वो अन्न में जाकर बैठ जाता है। तो जो भात खाते हैं वो भात नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, पाप ही खाते हैं। तो इसीलिए चावल एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। तो आज एकादशी का व्रत नंद बाबा ने किया। ठीक रात के 12 बजे नींद खुल गया। उस समय घड़ियां तो होती नहीं थी। कुछ गोपों को साथ लिया, यमुना जी में स्नान करने के लिए आए। जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाया तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ कर ले गए और वरुण लोक में कारागार में बंद कर दिया। गोपों ने देखा नंद बाबा को डुबकी लगाते हुए, लेकिन बाहर निकलते देखा नहीं। जाग करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, लाला कन्हैया, नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी तो लगायो, लेकिन वहां से बाहर नहीं आए। तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आज आकर यमुना जी में छलांग लगाया, सीधे वरुण लोक में पहुंचे हैं। आज वरुण सिंहासन पर बैठा था। जो देखा भगवान श्री कृष्ण को आते हुए तो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और आकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। प्रार्थना करने लगा, प्रभु आज मेरा सौभाग्य, मैं क्या कहूँ, घर बैठे आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, तुम तो हमारी स्तुति गा रहे हो, हमारे पिता को कारागार में बंद कर दिया है। तो वरुण ने क्षमा मांगा कि मेरे दूत से अपराध हो गया, ये जानते नहीं थे कि आपके पिता हैं। तो आज नंद बाबा को वापस लेकर के भगवान श्री कृष्ण आए हैं। आकर के नंद बाबा ने बताया कि जब मेरा लाला मुझे बचाने के लिए आयो, सो बड़े बड़े देवता आपको चरण में गिर रहे हैं। मेरो लाला साक्षात नारायण है, भगवान है। पूरे ब्रज में बात फैल गई कि कृष्ण भगवान है। जो ग्वाल वालों ने सुना, आज ग्वाल वालों ने आकर के कहा, लाला कन्हैया, हमने सुना है तू भगवान है, तू भगवान है, भगवान बना रहे, हमको तो से कछु लेना देना तो है नहीं। कन्हैया ने कहा, तुमसे किसने कह दिया? कहा, पूरे ब्रज में यही बात चल रही है, कन्हैया भगवान है। यदि तू भगवान ना हो तो 6 दिन की आयु में तेने पूतना को मार दियो, गाड़ी को उड़ा दियो।
अघासुर बकासुर को मार दियो, गिरिराज जी को अपने अंगुरिया पर उठा लियो। भगवान ने कहा देखो गिरिराज जी को तो मैंने उठाया, लेकिन तुमको पता है कैसे उठाया? मेरे गुरुदेव ने मोको एक मंत्र दियो है। अब वो मंत्र में ऐसो चमत्कार है, वो मंत्र जपते भये मैं जाके आंख में देख लूं तो वाकई शक्ति मेरे अंदर आ जाए। तो जब मैंने गिरिराज को उठायो तो मैंने वो मंत्र को जाप शुरू कर दियो, सोई तुम सबकी शक्ति मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज को अकेले उठा लियो। ग्वाल बालों ने कहा अरे कन्हैया, पहले तो तू माखन चुरातो, अब शक्तियों चुराने लग गए हो, इसलिए तो हम सोच रहे हैं कि हम सब इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया तू भगवान है तो भगवान बना रहे, हमको तो से कछु लेना देना तो नहीं है, लेकिन तूने जो अपने पिता को दिव्य लोक का दर्शन कराया एक बार हमको भी करा दे। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, जिसको भी दिव्य लोक का दर्शन करना है चलो मेरे साथ। भगवान सभी ग्वाल बाल को लेकर आए हैं। रंग जी के मंदिर के बगल में जो ब्रह्म कुंड है, यदि आप वृंदावन में दर्शन करने गए हैं तो रंग जी का मंदिर जहां स्वर्ण का खंबा है उसी के बगल में ब्रह्म कुंड है और उसी के आगे गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। तो भगवान सबको लेकर आए और कहा कि जिसको भी दिव्य लोक का दर्शन करना है, बैकुंठ का दर्शन करना है, वो इस कुंड में डुबकी लगाए। सब ग्वालाओं ने डुबकी लगाया। जैसे ही डुबकी लगाया सब के सब पहुंच गए बैकुंठ लोक में। अब वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं और दोनों तरफ देवता खड़े हैं। जो दूर से देखा ग्वालाओं ने, अरे वो रहा अपना लाला कन्हैया, चलो चल करके मिलते हैं। जैसे ही आगे बढ़े द्वारपालों ने रोक दिया, कहाँ चले? ग्वाल वालों ने कहा वो हमारा कन्हैया, हमारा मित्र, हम उससे मिलने जा रहे हैं। द्वारपालों ने कहा यहाँ कोई कन्हैया वन्हैया नहीं रहते हैं, ये तो हमारे महाराजा धीराज श्री कृष्णचंद्र जी हैं, चलो यहाँ से निकलो। भगवान पुनः वापस लेकर के आए और आकर के पूछा क्यों, कैसा लगा मेरा बैकुंठ लोक? तो ग्वाल वालों ने कहा लाला कन्हैया, वाह बैकुंठ से श्रेष्ठ तो हमारा वृंदावन धाम है। उस बैकुंठ में ना तो हम तेरे पास जा सकते हैं, ना तुझसे मिल सकते हैं, ना तुझसे बात कर सकते हैं। वृंदावन में तो जब चाहे तो तेरे से हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तेरे कंधे पर चढ़ सकते हैं, और जब बात बिगड़ जाए तो दो चार गालियां सुना सकते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। भगवान ने ये अधिकार तो अपने सखाओं को दिया है। अब सखाओं में जब आपस में थोड़ा कभी हो जाता है 19-20 झगड़ा, तो ग्वाल बाल कन्हैया को गारी भी दे देते थे। तो वाह बैकुंठ से श्रेष्ठ तो अपना वृंदावन धाम है। भारते ब्रज भूमिश्च तत्र वृंदावन परम। संपूर्ण विश्व में सबसे सुंदर धरती का नाम है भारतवर्ष। भगवान विराट का ही, भगवान श्री नारायण का जो विराट बपू है वही सारा संपूर्ण विश्व है, और जो भारतवर्ष है वो भगवान का हृदय है। धर्म की धड़कन भारत में ही। धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ से होता है बताओ? भारतवर्ष से ही तो। विदेश में भी जाते हैं, भारत से ही जाते हैं, साधु संत महात्मा जाते हैं और कथाओं के माध्यम से प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। अन्य जितनी भी भूमि है वो सब भोग भूमि है, और भारत भूमि जो है वो तपो भूमि है। भारतवर्ष में हमको जन्म मिला, ये हमारा सौभाग्य है। तो संपूर्ण विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ भूमि है, सुंदर भूमि है, उसका नाम है भारतवर्ष। और हम सब ने भारतवर्ष में जन्म लिया, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप चाहते हो कि नहीं? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी महाराज का संकल्प है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत को अखंड। तो उसके लिए हम सबको भी अपना समर्थन देना होगा।
जब हम सब चाहेंगे, सब मिल करके प्रयास करेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आप सब चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो? दोनों हाथ में करके कहिए, क्या आप सब चाहते हैं? हाँ, तो तन मन धन से हमको इस अभियान में लगना है। हर व्यक्ति को लगना होगा, क्योंकि देखो आज जो समय है, परिस्थिति है, तो आज क्या समय चल रहा है? आज हिंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। जो 1947 में हिंदुओं की संख्या थी, आज के समय में कम हो गई। और जो दूसरे पंथ हैं, उनकी जो संख्या थी, जैसे मुस्लिम थे उस समय 7-8%, आज उनकी संख्या 25 से 30% हो गई है। हम सब ने तो अब क्या आपसे कहें, हम दो हमारे एक। पहले हम दो हमारे दो का चलता था, अब हम दो हमारे एक, और आगे जाने राम प्रेम से कहो श्री राधे। तो भविष्य में क्या होगा? उनकी संख्या हमसे ज्यादा हो जाएगी। जब वो बहुसंख्यक हो जाएंगे और हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं, फिर जो हमको गुलामी झेलनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा विचार करना चाहिए। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो आज गाय बहुत बढ़ गई है, कैसे काम चलेगा? जो संसार में आता है अपना भाग्य लेकर के आता है। हर कोई अपना भाग्य लेकर के आता है और अपने भाग्य से ही पाता है। इसीलिए थोड़ा सा हमको इस विषय में सोचना होगा। ये जो हम दो हमारे एक वाला सिस्टम है, ये हिंदू सनातन संस्कृति के लिए अभिशाप है। क्योंकि देखो उनकी संख्या बढ़ती जा रही, हमारी घटती जा रही है। और इसीलिए तो आज हमारे भारत देश में जब रामनवमी का पर्व आता है, हनुमान जयंती का पर्व आता है, जब हम यात्रा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, तो वो पत्थर बरसाते हैं। तो इतनी हिम्मत उनमें कहां से आ गई? भारतवर्ष में जो सनातनियों का पर्व होता है, कुछ ना कुछ उपद्रव करते ही हैं। तो ये बल उनको कहां से मिल रहा है? उनके अंदर एकता है, वो एक हैं। और हम जो हिंदू हैं वो एक नहीं है, हम बटे हुए हैं, जातियों में बटे हैं, संप्रदाय में बटे हैं। तो हमारे प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा ही सुंदर बात कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। यदि ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं। मुगल काल में क्या होता था? हिंदुओं को काटा जाता था, मारा जाता था। यदि ऐसे ही हम एक नहीं हुए तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं, फिर वही स्थिति हिंदुओं के साथ होगी। इसलिए हम सब हिंदुओं को एक होना है। यदि सेफ रहना चाहते हो तो एक रहें, सेफ रहें। एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। आज दूसरे धर्म वाले, धर्म तो है नहीं, उनका पंथ है। सनातन धर्म को छोड़कर और दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सनातन धर्म अनादि काल से है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और अन्य जो पंथ हैं वो सब, उनका जन्म 400-600 वर्ष, चाहे ईसा हो चाहे मुस्लिम पंथ हो, 400, 600, 800 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। तो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन हमारा सनातन धर्म देखो, ना तो इसका आदि है ना इसका अंत है। ये भी नहीं कि रामकृष्ण से सनातन धर्म प्रारंभ हुआ, अनादि काल से चला आ रहा है। और हमारे ही भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, सनातन धर्म को गालियां देते हैं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया तक कहते हैं। इतना साहस उनको कहां से मिलता है? जब वो विपक्ष में बैठे हैं तब इतना कहते हैं, जब ऐसे लोग आ जाएंगे सत्ता में तो हिंदुओं का क्या होगा? इसलिए जब आप चुने अपने प्रतिनिधित्व को तो बहुत विचार पूर्वक कर चुने। आजकल क्या होता है मालूम है? फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में हम किसी को भी, हम ये नहीं देखते कि हमारा सनातन संस्कृति का क्या होगा, भारतवर्ष का क्या होगा। हमको तो केवल फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में पानी मिल जाए। देश कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं।
प्रदेश नीचे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको फ्री मिलना चाहिए। जो फ्री दे दिया, फ्री का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बस उसी को वोट दे दिया। और फिर जब वो सरकार में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो सबसे पहले सनातन संस्कृति पर ही प्रहार करते हैं। ये तो भारतवर्ष का आज गौरव है, जो आज ऐसे शासक मिले हैं। जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है। हिंदी में बोलते हैं, नहीं तो पहले तो सब अंग्रेजी झाड़ते थे। कुछ ऐसे हुए कि कुछ बोलते ही नहीं थे, मौनी बाबा। जब हमारा देश का बंटवारा हुआ, उस समय ऐसे हाथों में सत्ता चला गया जो सनातन संस्कृति से अनभिज्ञ थे। उनको सनातन संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए सनातन संस्कृति का आज ये हाल है। अन्य धर्मों का तो खुलकर समर्थन करते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति का समर्थन नहीं करते। तो सबसे पहले हम एक भारतीय हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। उसके बाद हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। आज हमको बंटना नहीं है जातियों में, क्योंकि फूट डालो राजनीति करो, ये अंग्रेजों का स्लोगन था। प्रेम से कहो श्री राधे। अब तो लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं, तो बस जनसंख्या क्या कहते हैं, कितनी किसकी भागीदारी, बस इसको लेकर के आ गए कि हिंदू फिर से जाति में बढ़ जाए, अलग हो जाए और हम सत्ता में आ जाए। तो इसीलिए हम सबको बंटना नहीं है, हमको एक रहना है। सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। तो हमको भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो हमारे आचार्यों का संकल्प है, उसमें हमको अपना योगदान देना है। जब हम सब मिल करके चाहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र बने, तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखो, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। जो भारत से निकला पाकिस्तान, वो तो मुस्लिम देश हो गया, लेकिन भारत को संप्रदाय क्या कहते हैं, सेकुलर, धर्म निरपेक्षता। अरे बिना धर्म के कहीं कुछ है? धर्म ही सार है। लेकिन आज हमने भारतवर्ष में क्या कह दिया, यहाँ तो धर्म निरपेक्षता है। अन्य धर्मों का समर्थन करते, पालक पोषक होते हैं। विरोध होता है तो केवल सनातन धर्म से। आज यदि एक मुस्लिम को कोई मार देता है तो सब खड़े हो जाते हैं, वहीं हिंदुओं को कोई मार देता है, काट देता है, तो उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं। ये स्थिति आज समाज की है। तो इसीलिए हम सबको एक होना है। जब हम एक हो जाएंगे तो उनकी हिम्मत है कि हमारी शोभा यात्रा पर कोई पत्थर चला दे। इसीलिए मुख्यमंत्री ऐसा चुनो, हमारे बुलडोजर बाबा की तरह। प्रेम से कहो श्री राधे। जहां से पत्थर आता है वहीं बुलडोजर चल जाता है। तो पहले तो कुछ घटनाएं देखने को मिल जाती थी, लेकिन यूपी में तो अब देखने को नहीं मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो शासक ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों के हृदय में भी अपने सनातन संस्कृति के प्रति, जब आप अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, क्योंकि धर्म का मूल संस्कृति है। यदि किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो ना, तो उसकी संस्कृति पर प्रहार कर दो, उसे समाप्त कर दो, वो राष्ट्र अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। तो जो ना मेरे राम का, सो ना मेरे काम का। जो राम का नाम लेंगे, हमारा समर्थन उसी को, चाहे जो हो। कई लोग तो ऐसे राम, जय श्री राम बोल दो तो उनको करंट लग जाता है। ऐसे भी लोग हैं हमारे भारतवर्ष में ही, जो बड़े पद पर बैठे हैं, जैसे ही जय श्री राम कह दो, ऐसा लगता है कि 440 वोल्ट का करंट लग गया। ऐसे लोग को यदि आप चुनकर लाएंगे तो क्या होगा? आज देखो भारत में क्या हो रहा है। जो बॉर्डर स्टेट है पश्चिम बंगाल, घुसपैठियां प्रवेश कर रहे हैं। तो जब अच्छा शासक होगा तो इस पर प्रतिबंध लगेगा। इसलिए हम अपना समर्थन उसी को दें जो हमारे सनातन धर्म के बारे में कहे,
जो हमारे सनातन धर्म का समर्थन करे, जो भारतवर्ष का बात करे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो इसीलिए हम सबको एक होना है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम जय श्री राम। बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। राम नाम का पी के प्याला हो, राम नाम का पी के प्याला, राम की धुन में डोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। धन्य है वो वानर सेना जिसने सेतु को बना दिया, जिसने सेतु को बना दिया, जिसने सेतु को बना दिया। लिख कर राम नाम पत्थर पर पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया, पानी में था तैरा दिया। जागो हिंदू अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का, वक्त नहीं है सोने का। राम राज लाने का अवसर ऐसे नहीं खोने का, ऐसे नहीं खोने का, ऐसे नहीं खोने का। राम
दोनों हाथ उठाकर ताली से झूमते हुए मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम। हर घर में अब एक ही नाम। हर घर में अब एक ही नाम। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गए भगवान मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान रंग। राम नाम का रंग रंग श्री राम नाम का रंग। राम नाम का रंग श्री राम नाम का रंग। राम नाम का रंग रंग श्री राम नाम का रंग। राम नाम का रंग श्री राम नाम का रंग। मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान रंग। अच्छा बताओ चढ़ा कि नहीं? चढ़ा कि नहीं? हाँ चढ़ा तो दोनों हाथ रखकर मस्ती से ताली सेवा करते हुए मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान रंग। श्री राम नाम का रंग रंग श्री राम नाम का रंग। श्री राम नाम का रंग रंग श्री राम नाम का रंग। मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान रंग। श्री राम नाम का रंग रंग श्री राम नाम का रंग रंग श्री राम नाम का रंग रंग श्री राम नाम का रंग। मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान रंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। मुझे चढ़ गया भगवान रंग मुझे चढ़ गया भगवान।
श्री राम, जय जय 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 श्री राम। तो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे श्री राम नाम का रंग रंग, श्री राम नाम, श्री राम नाम का रंग रंग, तो मुझे चढ़ गया, हो मुझे चढ़ गया, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग। तो जो रंग हम पर चढ़ा है औरों पर भी हम चढ़ाएं, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो जो सनातन संस्कृति की बात करें, जो सनातन धर्म का समर्थन करें, जैसे अभी सनातन बोर्ड का गठन के लिए हमारे संत लोग लगे हुए हैं, तो उसको भी हम अपना समर्थन दें, प्रेम से कहो श्री राधे। तो जो हमारे धर्म की बात करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा, वही भारत में राज करेगा। भारत में राज करने का अधिकार किसका है? जो हिंदुओं की बात करेगा, जो जय श्री राम कहेगा। और जो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, तो देखो सनातन धर्म को तो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं मिटा पाए। सनातन धर्म को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो जब इतने बड़े बड़े महारथी सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए, तो ये आजकल के जो दो चार मच्छरी कहूंगा, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। ये मच्छर सनातन धर्म को कैसे मिटा सकते हैं? सनातन धर्म को कभी कोई मिटा सकता ही नहीं है। सनातन धर्म हमारा अमर है। देखो हमारे धर्म में तो, हमारा धर्म कितना विशाल है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। ये भावना किसके अंदर है? केवल सनातनियों के अंदर, हिंदुओं के अंदर। हम जब प्रार्थना भी करते हैं भगवान से तो क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। बाकी आज के समय में कहो तो सब अपना कल्याण ही चाहते हैं। तो अपने सनातन संस्कृति के प्रति हमको जानना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं, इनको भी हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब माता पिता को ही नहीं पता होगा कि श्रीमद् भागवत में और भगवत गीता में क्या अंतर है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? 7 दिन तक कथा होता है, और जो भी मंच संचालन करते हैं वो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासपीठ से भी जयकारा 2, 4, 5 बार तो लगाई ही जाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब 7वें दिन कथा विश्राम के बाद आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज जी ने बड़ी सुंदर भगवत गीता पर प्रवचन दिया। समझ आया? 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद जो आभार देने के लिए विश्राम पर आते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज जी ने भगवत गीता पर बड़ा सुंदर प्रवचन दिया। 7 दिन सुनने के बाद ये भी नहीं पता चला कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता क्या? जब महाभारत प्रारंभ हो रहा था, अर्जुन ने जब अपने सामने देखा पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को, अपने ही सगे संबंधियों को, तो थर-थर कांपने लगे, हाथ पैर फूल गया। मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, प्रहार कर सकता हूँ इन पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की भूमि में जहां पर युद्ध होने वाला है वहां पर अर्जुन को उपदेश दिया था। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, उनका जो संवाद है उसको कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता विदेशों में पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में गीता, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी प्रसंग कथा पुराण का, शास्त्र का, कोई नहीं, विदेशों में पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ फिर वही धर्म निरपेक्षता वाली बात आ गई। तो शिक्षा पद्धति में हमारे जो वेद पुराण शास्त्र हैं उनका कुछ ना कुछ सार आना चाहिए, जिससे बच्चों को कुछ सीखने को मिले।
क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, श्रीमद् भगवत गीता। तो 7 दिन कथा सुनने के बाद भी श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी ने रचना की। आपने कथा सुना, 17 पुराण लिखने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, तो नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं तो 7 दिन कथा सुनने के बाद आप जाएंगे और किसी ने पूछ लिया क्या सुनकर आ रहे हो, श्रीमद् भगवत गीता, तो सामने वाला क्या कहेगा, कैसे व्यास जी थे 7 दिन में यही नहीं समझा पाए कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में अंतर क्या है। गांव में राम कथा चल रही थी तो प्रेम से सब आकर के सुनते हैं। तो एक व्यक्ति रोज पहले आकर के स्थान में बैठ जाता, 9 दिन तक आकर आगे खुद का आसन लाता, उस पर बैठ करके कथा सुनता। व्यास जी की दृष्टि पड़ती, हाँ अच्छा भक्त है, कथा के प्रति अच्छा प्रेम है। 9 दिन तक आकर के कथा सुना। कथा के विश्राम पर जब व्यासपीठ का पूजन होता है तो व्यासपीठ का पूजन करने के लिए सब आ रहे थे, तो वो भी सज्जन जो 9 दिन तक बैठकर कथा सुने वो भी आए। तो व्यास जी ने पूछा कैसी लगी कथा, सब समझ में आया? तो सज्जन ने कहा सारी बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। तो व्यास जी ने पूछा कि कौन सी बात समझ में नहीं आई? तो सज्जन ने कहा कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस थे। हाँ, 9 दिन राम कथा सुनने के बाद क्या प्रश्न किया व्यास जी से, राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा ना तो राम राक्षस थे ना रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं था जो 9 दिनों में तुझे यही नहीं समझा पाया। तो कहने का अभिप्राय, जब हम सुन रहे हैं तो उसको अपने जीवन में धारण भी करें। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है, रामायण में कितने चौपाई हैं, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, ये हमको भी पता होना चाहिए और हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए। देखो, जो मुस्लिम हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो कुरान उर्दू में लिखा रहता है, सब पढ़ लेते हैं। ऐसा एक भी मुस्लिम आपको नहीं मिलेगा जो कुरान ना पढ़ सके। क्रिश्चियन जो है वो उनका जो बाइबल है वो इंग्लिश में है, तो निरा मूर्ख भी क्यों ना होगा वो भी बाइबल पढ़ लेगा। लेकिन हमारे हिंदुओं के बच्चे संस्कृत पढ़ने आता ही नहीं, और हमने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो हमको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र है, पुराण है, सब संस्कृत में ही। संस्कृत देववाणी है, तो संस्कृत पढ़ना हमको आना चाहिए। हमको भी आए और हम अपने बच्चों को भी संस्कृत पढ़ना सिखाएं, क्योंकि जब संस्कृत वाणी में जब हम स्तुति गाते हैं तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो संस्कृत पढ़ने का भी अभ्यास हमको करना चाहिए और बच्चों को भी संस्कृत शिक्षा देनी चाहिए। तो भारतवर्ष हमारा श्रेष्ठ है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो। वंदे वंदे वंदे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। सुखदेव जी महाराज भगवान के मंगल में रसमय स्वरूप श्री रास का वर्णन करने जा रहे हैं। और जब रास का वर्णन करने जा रहे हैं तो सबसे पहला शब्द क्या कहा, भगवान पिता रात्रि। भगवान कहकर मानो सब शंका को मिटा दिया, क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ ईश्वर। तो भक्त तो भगवान से मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक भक्त को दर्शन नहीं मिलता। तो आज भगवान ने भी अपना मन बनाया, आज योग माया का सहारा लेकर के सुंदर रात्रि का निर्माण कराया, जिसमें चारों तरफ सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, जो ही चंपा चमेली। आकाश में चंद्रमा का जब दर्शन किया
तो भगवान को तारात्रि याद आ गई। भगवान ने जब गोपियों को वचन दिया था, कल आपने सुना था ना, भगवान ने गोपियों के चीर को चुराया था और उसके बाद उनको वचन दिया था कि आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगे। तो भगवान ने आज सुंदर अपना श्रृंगार किया और सीधे बंसी वट पर आए। आकर के अपना पीतांबर निकाला, यमुना के बालू में बिछाया और बंसी को पधराया। बंसी से प्रभु ने प्रार्थना किया, अरे बंसी देख, मैंने तेरी कितनी सेवा की, लेकिन आज तक तू मेरे कोई काम नहीं आई। बंसी ने पूछा, महाराज आपने मेरी सेवा की, कैसे की, कब की, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देख मैं तुझे अपने हाथों के पलंग पर सुलाता हूँ, जब मेरे अंगुली तेरे छिद्रों पर चलते हैं मान मैं तेरी चरण सेवा कर रहा हूँ, जब मैं फूंक मारता हूँ बंसरी में तो मैं तुझे अपने अधरामृत का भोग लगा रहा हूँ, जब मेरे घुंघराले केस हवा में उड़ते हैं तो मान मैं तेरा पंखा कर रहा हूँ। बंसी ने कहा, बस 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 प्रभु, मुझे पता है आपको प्रशंसा करना आता है, बताओ आपका काम क्या है। तो भगवान ने कहा, जा तू ब्रज में जा, जितनी भी गोपियां हैं ना उनका मन चुरा कर ले आ। बंसी ने कहा, महाराज चोरी के अलावा दूसरी बात आपको कुछ आती नहीं है क्या, जब देखो चोरी की बात करते हो। तो भगवान ने आज बंसी बजाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः आजग मुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जबलोल कुंडलः। बंसी की ध्वनि सारे ब्रज में आज फैल गई। जैसे ही गोपियों ने भगवान की बंसी को सुना है तो जो जिस अवस्था में थी वैसे ही आज बंसी वट की ओर भागी। एक गोपी गैया दूह रही थी तो दोहनी वहीं छोड़ करके भागी। एक गोपी भोजन बना रही थी, हलवा बना रही थी, जैसे ही सुना बंसी की ध्वनि को आज भागी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक गाल पर लगाया पाउडर, इतने में ही भगवान की बंसी को सुना भागी। एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी, एक कान में लटकाया, इतने में ही बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ गई तो ऐसे ही भागी। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, जैसे ही भगवान की बंसी को सुना तो उल्टे सीधे वस्त्र धारण करके भागी। 10 गोपियों के बारे में यहाँ वर्णन किया है, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना 10 काम को छोड़ करके एक काम करना चाहिए। तो आज गोपियां सब कुछ छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुंची हैं। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे महाभाग गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। सर्वप्रथम तो भगवान ने स्वागत किया, उसके बाद कहते हैं ब्रूतागमन कारण, कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जब स्वागत किया तो गोपियां तो प्रसन्न हो गई, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा ब्रूतागमन कारणम कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो मानो गोपियों को सारा मनोरथ ही भंग हो गया। गोपियां तो बड़े प्रेम से मिलने के लिए आई थी भगवान से, अब भगवान ने कह दिया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। ये तो ऐसी ही बात हो गई जैसे किसी ने पंडित जी को निमंत्रण दिया, पंडित जी कल आप 12 बजे आकर हमारे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। अब पंडित जी को 10 बजे भोजन करने का आदत, अब जजमान ने 12 बजे का न्योता दे दिया है तो अब 2 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे तैसे आज 2 घंटा पंडित जी ने गुजारा। जैसे ही 12 बजा जजमान के घर पहुंच गए, डोरबेल बजाया, कुंडी खटखटाया, जजमान ने दरवाजा खोला। जजमान ने पंडित जी को देख करके कहा, अरे पंडित जी कहिए कैसे आना हुआ। अब पंडित जी पर क्या बीतेगी सोचो। कल इन्होंने हमको आकर के निमंत्रण दिया कि 12 बजे आकर भोजन प्रसाद आप हमारे घर पर स्वीकार करना। 10 बजे के भोजन करने वाले 12 बजे तक इंतजार किए, 12 बजे आए हैं भोजन करने के लिए, तो ये पूछ रहे कि आप क्यों आए हैं।
तो उसी प्रकार से भगवान ने बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया। जब गोपियां आई हैं तो भगवान ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, शरद की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो? कर लिया दर्शन, अब वापस लौट जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया कि हमने दर्शन नहीं करना है शरद की रात्रि का। तो भगवान ने, अच्छा पति देव से खटपट हो गई, घर छोड़कर आ गई हो, तो आज भगवान ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया। देखो गोपियों, पति कैसा भी क्यों ना हो, पत्नी का धर्म है कि निष्काम भाव से अपनी पति की सेवा करे। गोपियों ने सिर हिला दिया कि घर में भी कोई खटपट नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर भगवान ने कहा, अच्छा मुझसे मिलने के लिए आई हो तो देखो देखो मिल लिया ना, अब वापस चली जाओ, तुम्हारे घर वाले तुमको ढूंढेंगे। गोपियों ने आपस में विचार किया, जब से हम यहाँ आई हैं तब से ये क्यों आई, चली जाओ कह रहे हैं। अब यदि हमने इनको उत्तर नहीं दिया तो ऐसे ही ये बोलते रहेंगे। तो आज भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा था कि तुम यहाँ क्यों आई हो। गोपियों ने 11 श्लोकों में कहा, प्रणय गीत गा करके, मैवं विबोर्हति भवान गदितुम निसंसम संत्यज सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। हे विभो, आज हम अपना सारा घर परिवार पति पुत्र संसार छोड़कर आपकी चरण में आ गई हैं, आप हमको स्वीकार करिए। आप ही ने तो गीता में कहा है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आज जब हम सब कुछ छोड़ करके आ गई हैं तो आप कह रहे हैं चली जाओ, लौट जाओ। अब चली तो हम जाएंगी, लेकिन हमारा मन आप में लगा है और शरीर बिना मन के कोई काम नहीं करता, तो हमारा मन आप वापस कर दीजिए। गोपियों ने कहा, प्रभु आज हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। भगवान ने देखा तो लगा, हाँ आज ये सब कुछ छोड़ करके आई हैं। तो भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। अब रास खेलते खेलते गोपियों को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया। गोपियां अपने आप को सौभाग्यवती समझने लगी, देखो ये मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। अब रास खेलते खेलते कोई गोपी थक जाती तो भगवान से कहती कि मुझे बड़ा थकावट लग रहा है, तो भगवान उस गोपी के चरण को दबाते। एक गोपी कहती मुझे गर्मी लग रहा है, तो भगवान अपना पीतांबर लेकर उसको हवा करते। जो देखा भगवान ने गोपियों के अंदर अभिमान को, तो भगवान एक गोपी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तासाम तद सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयता। आज एक गोपी को लेकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को सामने नहीं देखा, सभी गोपियां रोने लगी, बिलखने लगी और एक दूसरे से पूछने लगी कि कहाँ हैं। आज विरह में इतनी व्याप्त हो गई हैं कि वृक्षों से पूछ रही हैं, हे पीपल, हे बरगद, हे पाकर, क्या तुमने हमारे नंदनंदन को देखा है? आगे बढ़ी, तुलसी का वृक्ष देखा। जो देखा तो गोपी ने कहा, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी, तुम तो गोविंद को अत्यंत प्रिय हो। 56 भोग आप लगाइए, लेकिन यदि उसमें आपने तुलसी का दल नहीं पधराया तो ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते। भगवान को तुलसी जी बड़ी प्रिय हैं, इसलिए भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो उसमें हम तुलसी दल पधराते हैं। और जैसे ही हमने तुलसी दल पधरा दिया, भगवान उस भोग को स्वीकार करते हैं। तो तुमको तो पता होगा क्योंकि तुम उनको बहुत प्रिय हो। लेकिन तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर आगे गोपियां भगवान के लीलाओं का अनुकरण करने लगी। कोई गोपी पूतना बन जाती, कोई कृष्ण पूतना वध की लीला करती। एक गोपी ने हाथ में चुनरी उठा लिया और कहा, देखो मैंने गिरिराज को उठा लिया, आओ मेरी शरण में आ जाओ।
वन वन में रोती हुई आज गोपियां भटक रही हैं। जिस गोपी को लेकर के भगवान चले थे, आज उस गोपी के चरण को भगवान दबा रहे हैं। उस गोपी ने कहा, प्रभु अब मुझसे एक कदम भी चला नहीं जाएगा। यदि आपको मुझे अपने साथ लेकर के चलना है तो मुझे कंधे पर बिठा कर ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण उस गोपी के चरणों में झुक गए। जैसे ही वो गोपी भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर चढ़ने लगी तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और वो गोपी पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके मुख से निकला, हा नाथ रमण प्रेष्ठा क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शाय सन्निधिम। हे नाथ, हे रमण, आप मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? आज राधा रानी मूर्छित हो गई। वो गोपी और कोई नहीं, राधा रानी थी। इधर पीछे से गोपियां भी ढूंढती हुई आ रही थी भगवान श्री कृष्ण को। तो एक स्थान पर राधा रानी को मूर्छित अवस्था में देखा तो गोपियों ने जगाया और पूछा, बहन क्या वो तुमको भी छोड़कर चले गए? तो किशोरी जी ने कहा, आज उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया। तो जितनी भी गोपियां थी उन्होंने अपने साथ राधा रानी को लिया और आज वन वन में भटक रही हैं और भगवान को ही ढूंढ रही हैं, पुकार रही हैं। ढूंढते ढूंढते आज यमुना के तट पर गोपियां पहुंची हैं। इधर गोपियों ने कहा, यदि आज नंद नंदन हमको यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो हम यमुना जी में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर गोपियों ने बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाया था जिसमें 19 श्लोक हैं। तो आइए कुछ श्लोक हम भी गाएंगे। गोप्य उचो जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदग्रही दयितद्रेषता कहती है, जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म ब्रज में हुआ तब से ही लक्ष्मी जी ने बैकुंठ का त्याग कर दिया और ब्रज की वीथियों में भटक रही हैं दासी की तरह। पहले भगवान का दर्शन करना होता था तो लोग बैकुंठ की ओर भागते थे, लेकिन जब से श्री कृष्ण का प्राकट्य ब्रज भूमि में हुआ तो सब वृंदावन भागते हैं। तो श्री कृष्ण के जन्म लेने के बाद से ब्रज की महिमा का विस्तार हुआ। हे नंद नंदन, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, आप दर्शन दीजिए। हमको पता है कि आप हमसे प्रेम करते हैं। यदि आप हमसे प्रेम नहीं करते तो फिर आपने उन असुरों से हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? अघासुर बकासुर आदि से आपने जो रक्षा की इसीलिए क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। यदि अपने विरह में ही हमें मारना था तो फिर उन असुरों से हमारी रक्षा क्यों की? यदि आपके विरह में हम मर जाएंगे तो आपको कलंक भी लग जाएगा कि कृष्ण के विरह में गोपियों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी समय हमें मर जाने दिया होता, कम से कम आपको कलंक तो नहीं लगता।
क्या करें? हम अपने प्राणों को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन प्राण हमारा छूटता भी नहीं, क्योंकि हमने अमृत का पान कर लिया है। कौन सा अमृत? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातृतम भुवे गृह्णान्विते भूरिदा जनः भुवे गृह्णान्विते भूरिदा जनः। हमने आपकी कथामृत का पान किया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो तप्त प्राणी हैं, जैसे ही आपकी कथा का श्रवण करते हैं तो उनका सारा ताप समाप्त हो जाता है। 3 प्रकार के ताप है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो प्रभु की कथा का श्रवण किया तो सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। भगवान की कथा में आप जितने देर बैठते हैं, किसी प्रकार का कोई टेंशन रहता है, कोई स्ट्रेस रहता है, कितना भी बड़ा भारी टेंशन क्यों ना हो, आकर कथा में आप बैठ जाइए। जैसे ही आप आकर कथा में बैठ गए, सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। तो आपकी कथा सुनते ही सारा ताप समाप्त हो जाता है। और आगे कहती हैं गोपियां, कल्मषाप हम, जन्म जन्मांतर का कल्मष, पाप को कहते हैं, वो नष्ट हो जाता है। कथा सुनते ही मंगल हो जाता है, जीवन में मंगल प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इस पृथ्वी लोक में हम सबसे बड़ा दानी उसी को मानते हैं जो आपकी कथा का दान करते हैं। कथा दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। जिसने आपकी कथा का रसपान करा दिया, सारे टेंशन को भुला दिया, सारे पाप को समाप्त कर दिया और जीवन को मंगलमय बना दिया। इसलिए इस पृथ्वी पर जो आपकी कथा का दान करते हैं वही सबसे बड़े दानी हैं। और दान में तो थोड़ा सा विचार भी करना पड़ता है, कितना दें या कितना सोचना पड़ता है बजट के अनुसार। लेकिन भगवान की कथा में तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना कहें उतना कम है। 4 घंटे क्या, 6-6 घंटे भी यदि कथा कहेंगे तो भी 7 दिन में कथा विश्राम नहीं हो सकती, महीने में भी नहीं, साल में भी नहीं हो सकती। कथा तो इतना अनंत है। भागवत की ही कह रहा हूँ, 18,000 श्लोक की यदि व्याख्या करने लग जाएं, एक एक श्लोक का उच्चारण करके उसका अर्थ, तो कई वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन भागवत कभी समाप्त नहीं होगा। इतना विशाल ग्रंथ भागवत का है, क्योंकि भागवत पर अनेक महापुरुषों ने टीका लिखा है। हरि सूर्य जी, वल्लभाचार्य जी, इन्होंने भागवत के श्लोक पर अनेक अनेक अर्थ दिए हैं। तो उन सब का भी जब श्रवण करने लग जाएं तो फिर समय तो बहुत लगेगा, क्योंकि सप्ताह का जो कथा होता है ये तो यात्रा राजधानी ट्रेन की तरह होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। राजधानी एक्सप्रेस में आप बैठेंगे तो मुख्य स्टेशन पर रुक करके आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और फिर महीने का यदि समय मिल जाए तो फिर लोकल ट्रेन, प्रेम से कहो श्री राधे, हर छोटे मोटे स्टेशन पर भी रुक कर चलेगा। तो जो आपकी कथा का रसपान कर लेते हैं उनका जीवन मंगलमय बन जाता है। आप इतनी रात्रि में बिना चरण पादुका के ही आप वन वन में भटक रहे हैं। यदि आपको कोई कीट कंटक कांटे लग गए तो आपको पीड़ा नहीं, पीड़ा हमको होगा। 18 यूथ था गोपियों का, 18 श्लोक गाया। 19वां श्लोक राधा रानी ने गाया, और जैसे ही राधा रानी ने गाया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको सुना और भगवान प्रकट हो गए। तासाम आविर्भुचोरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरा धरास रघवे
साक्षात मनमथ मनमथा। भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहीं गए थोड़ी थे। किसी गोपी का चुनरी भगवान ने ओढ़ लिया था और गोपियों के मध्य में ही थे, लेकिन गोपियां पहचान नहीं पाई। आज भगवान का जो सौंदर्य था करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था। जो गोपियों ने देखा तो कोई गोपी जाकर चरणों में गिर गई, किसी ने जाकर अपने भुजाओं में पकड़ लिया, किसी ने नेत्र द्वार से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में पधराया और आंख बंद करके ध्यान करने लगी। सभी गोपियों ने भगवान कृष्ण को घेर लिया और पूछा कि संसार में 3 प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो जिससे प्रेम करता है उसी से प्रेम करते हैं। दूसरे प्रकार के जो किसी से जो सबसे प्रेम करते हैं। तीसरे जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। आप बताइए आप कौन से नंबर के हैं? भगवान ने कहा गोपियों मैं देता हूं उत्तर, तुम कहो तो गोपियों ने कहा आप सही तो जानना चाहती हैं, बताइए आप कौन से नंबर के हैं? तो भगवान ने कहा देखो जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं वहां पर प्रेम है ही नहीं, वहां तो केवल व्यवहार है। और आज समाज में केवल व्यवहार ही शेष रह गया है। किसी ने हमारे यहाँ विवाह के लड्डू भेजे, अब उनके यहाँ से 4 लड्डू आया, तो जब हमारे यहाँ विवाह होगा तो हम भी 4 लड्डू ही भेजेंगे। यदि गलती से 1 लड्डू फूटा हुआ आया है तो हम भी फूटा ही हुआ भेजेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। माताएं ये बात बहुत ध्यान रखती हैं किसके यहाँ से क्या आती है। पति देव कहेंगे चलो कोई बात नहीं, नहीं उनके यहाँ से ऐसा ही आया था तो ऐसा ही जाएगा। तो संसार में प्रेम है ही नहीं, संसार में तो केवल व्यवहार है। आपने किसी के यहाँ विवाह रिसेप्शन में जाकर के 501 रुपए का लिफाफा दिया, तो आपके यहाँ भी जब कोई फंक्शन होगा तो 501 का ही आएगा। यदि आपने गलती से नोट फटा हुआ डाली, टेप चिपका हुआ, तो आपके यहाँ भी वो नोट टेप चिपका ही हुआ आएगा। तो संसार में प्रेम है ही नहीं, संसार में केवल व्यवहार है। दूसरे प्रकार के जो सबसे प्रेम करते हैं वो माता पिता होते हैं और गुरुजन। बच्चों के हृदय में माता पिता के लिए प्रेम हो या ना हो, सम्मान हो या ना हो, लेकिन माता पिता के हृदय में बच्चों के लिए हमेशा प्रेम रहता ही है। तीसरे प्रकार के जो किसी से प्रेम नहीं करते उनके 4 प्रकार हैं। आत्माराम, पूर्णकाम, अकृतज्ञ, चौथा गुरुद्रोही। आत्माराम जो अपने ही आत्मा में रमण करते हैं, जैसे संत और महापुरुष, दूसरे से कोई लेना देना होता नहीं है। दूसरे पूर्ण काम, जिनकी कामना पूर्ण हो चुकी है, वो भी किसी से मतलब नहीं रखते। तीसरे अकृतज्ञ, जो किए गए उपकार को नहीं मानते हैं। किसी ने हमको 1 गिलास पानी पिलाया तो हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए जब तक 1 गिलास इसको दूध नहीं पिलाऊंगा तब तक इसके ऋण से मैं ऋण नहीं होऊंगा। लेकिन आज समय कैसा है, किसी ने हमको 1 गिलास दूध पिलाया, दूध तो पी लिया या पानी पी लिया, गिलास जेब में रखा और लेकर चलते बने। तो ऐसे अकृतज्ञ लोग। चौथा गुरुद्रोही, जो उपकार करते हैं उन्हीं से विरोध करते हैं। गोपियों ने पूछा आप कौन से नंबर के हैं? तो हाथ जोड़कर भगवान ने गोपियों से कहा गोपियों मैं तो तुम्हारा ऋणिया हूं, आज तुमने अपने प्रेम से मुझे बांध लिया। गोपियों ने कहा अभी तो कह रहे हो कि मैं ऋणिया हूं, इतने देर से जो आप हमें वन वन में भटका रहे थे ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं चला गया था। भगवान ने कहा गोपियों आज मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहते हैं। प्रेम का कहीं भी नाम आता है तो सबसे पहला नाम गोपियों का आता है, क्योंकि गोपियों का जैसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण से था ऐसा प्रेम संसार में कोई किसी से नहीं कर सकता। गोपियां हर काम करते हुए, चाहे भोजन बना रही हैं, चाहे वस्त्र धो रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पोछा कर रही हैं, जल भरने जा रही हैं, गैया धो रही हैं, सब काम करते हुए भी केवल ध्यान श्री कृष्ण का ही रहता था। इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहते हैं। मंदिर में सबसे ऊपर ध्वजा ही टंगा होता है, तो गोपियां प्रेम की ध्वजा है। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और गोपियों के साथ किया महारास। आइए हम सभी शब्द चित्रों के माध्यम से दर्शन करेंगे।
बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। दोनों हाथ संग नचे करते हुए छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठे मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मेरे मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारे, ग्वाल बाल और गैया, श्याम छवि में सब बलिहारी, बाल
श्याम सलोना दो आंखें कजरा रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरा रे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारे। क्या आपका मन नहीं है ठाकुर जी के साथ रास में ठाकुर जी के साथ हम भी नृत्य करें? हाँ, चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें गजरा रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरा रे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारे। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारे। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी बीरज में बिराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे। मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। नचरे 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 देखो राधा नाचे रे। नाचरे 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 देखो राधा नाचे रे। हरि बोल। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज गले नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी।
तो कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने असंख्य गोपियों के साथ महारास लीला किया था। 6 महीने तक महारास हुआ और 6 महीने के बाद महारास करके जब गोपियां अपने घर पर गई हैं तो किसी के घर वालों ने, किसी के पति ने, पिता ने, पुत्र ने ये नहीं पूछा कि तुम कहाँ गए थे, क्योंकि वंशी वट पर गोपियों का केवल आत्मा गया था, शरीर तो उनके घर पर ही स्थित थे। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक दर्पण में देख करके क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से भगवान ने जिनके साथ रास किया वो सब भगवान का ही स्वरूप है। प्रेम से कहो श्री राधे। महारास लीला की फलश्रुति का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, जो महारास लीला की कथा का श्रवण करते हैं उनके हृदय का रोग, काम रोग समाप्त हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा देव यात्राया गोपाला जात कौतुक। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेकर के अंबिका वन में आए और आज आकर के माँ गौरा का, भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। पूजन करने के बाद आज ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया। अंधेरा हो गया तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कि आज हम यहीं रात्रि में विश्राम करेंगे। तो आज सब वहीं सो गए। रात्रि में एक अजगर आया और अजगर ने आकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया। जो नंद बाबा ने पुकारा, भगवान श्री कृष्ण आए हैं, आकर के जैसे ही अजगर का स्पर्श किया तो आज अजगर ने अपना अजगर योनि छोड़ दिया और दिव्य रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो, तो अपना परिचय दिया। अहम विद्याधरा कश्चिद सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशा। मेरा नाम पूर्व जन्म में विद्याधर था। मैंने एक कुरूप ऋषि को देख करके उनका अपमान किया तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया। आगे भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया है। इसके मस्तक पर जो मणि था भगवान ने बलराम जी को प्रदान किया। जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए जाते हैं तो प्रातःकाल गोपियां आकर के घर के बाहर खड़ी हो जाती हैं भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए। और सायंकाल जब भगवान श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तब तक वहीं आपस में गोपियां इकट्ठे होकर के भगवान की चर्चा करती हैं और इंतजार करती हैं कब कन्हैया आएंगे। यहाँ गोपियों ने युगल गीत गाया, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल गीत भ्रोर धरार पित वेणु। इधर केसी नाम का दैत्य घोड़े के रूप में आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। आज नारद जी कंस के पास आए हैं और आकर के कंस से पूछा, क्यों तेरे काल का क्या हुआ? तो कहा 6 बालक को तो मैंने समाप्त कर दिया था, 7वां गर्भ नष्ट हो गया था, 8वां के लिए भी मैंने जगह जगह भेजा था, अपने अनुचरों को समाप्त कर दिया होगा। नारद जी ने कहा, देख तेरा काल अभी तक जीवित है। देवकी का जो ये लाल है 8वां वो कृष्ण है
नंद बाबा का पुत्र। और जो देवकी का 7वां गर्भ है वो बलराम है। जो सुना आज क्रोध आया और कहा मैं वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं, आज ही मैं समाप्त कर दूंगा। नारद जी ने समझा यदि तूने वसुदेव को मार दिया तो फिर कृष्ण बलराम तेरे हाथ नहीं आएंगे। अब तक तो तूने एक एक करके अपने अनुचरों को भेजा जो तुझे, सब तेरे अनुचर समाप्त हो गए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब कुछ ऐसा कर जिससे वो अनुचर वो स्वयं दोनों यहाँ आए और यहीं पर तू दोनों को समाप्त कर देना। तो अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि आप जाइए, जाकर के वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर आइए। नंद बाबा से कहना कि हम धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो जो कर देते हैं प्रतिवर्ष वो कर लेकर के आए। अक्रूर जी सुबह निकले थे, संध्या के समय पहुंचे हैं। गौशाला से भगवान निकल रहे थे बलराम जी के साथ। जो देखा अक्रूर जी ने चरणों में गिर करके प्रणाम किया। भगवान आज अपने महल में लेकर के आए। नंद बाबा ने देखा तो सबसे पहले भोजन कराया, उसके बाद आपस में दोनों बात करने लगे। अक्रूर जी ने नंद बाबा से कहा कंस ने आपको निमंत्रण भेजा है। कंस धनुष यज्ञ कर रहा है और वो चाहता है कि आप अपने पुत्रों के साथ आकर के दर्शन करें। जो कर आप देते हैं तो वो कर भी आप लेकर के आए। नंद बाबा ने रात्रि में ही घोषणा करवा दी, जो भी मथुरा का मेला देखना चाहते हैं सो प्रातःकाल नंद भवन के आंगन में आकर के खड़े हो जाएं, उपस्थित हो जाएं। जो गोपियों ने सुना कि प्रातःकाल कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे तो रात्रि में ही सारी गोपियां एकत्रित हुई हैं और आज आपस में एक दूसरे से कहती हैं, तूने कुछ सुना? दूसरी ने कहा प्रातःकाल कृष्ण और बलराम मथुरा चले जाएंगे। गोपी ने कहा देख जीते जी तो मैं अपनी नजरों से उनको दूर जाते हुए देख नहीं सकती, लेकिन क्या कर सकते हैं? तो कहा कि मैं रथ के आगे जाकर लेट जाऊंगी, तो इससे तो समाज में तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। तो कहा जब हमारे प्राण धन सर्वस्व कृष्ण ही चले जाएंगे तो फिर कीर्ति लेकर के मैं क्या करूंगी। आज गोपियां विधाता को गालियां देती हैं। अहो विधातस तब क्वचित न दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांशाग्रितार्थान वियुनंच पार्थकम विक्रीडितम तेरे भक्चे स्थितम यथा। विधाता भी ऐसा ही है जैसे बच्चों का स्वभाव होता है। बच्चे जब जाते हैं खेलने के लिए किसी नदी के तट में तो बालू से रेती से घर बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, खेलते हैं और जब मन भर जाता है तो उसको तोड़कर चले जाते हैं। तो उनको बनाने में भी मजा आता है और तोड़ने में भी मजा आता है। उसी प्रकार से ये विधाता हमको खिलौना बनाकर हमसे खेल रहा है। जब इसे दो प्रेमियों को जुदा ही कराना होता है तो फिर ये दो प्रेमियों का प्रेम ही क्यों कराता है। एक गोपी कहती है देख ये अक्रूर नहीं आया है, ये महाक्रूर आया है। नाम तो इसका इसके माता पिता ने अक्रूर रखा, लेकिन अक्रूर नहीं, ये महाक्रूर है। क्रूर किसे कहते हैं? जो जीते जी किसी के भी प्राणों का हरण कर ले, जिसको किसी के प्राण लेने में तनिक भी संकोच नहीं, उसे क्रूर कहते हैं। और महाक्रूर किसे कहते हैं? मारता तो नहीं है, जीते जी जैसे दोनों नेत्र को निकाल लेता है। तो वैसे ही ये महाक्रूर आज हमारे दो नेत्र को लेने आया है, कृष्ण और बलराम। सारी रात गोपियां आपस में चर्चा करते रही। प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण उठे हैं, मैया ने ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, श्रृंगार किया और आज माखन मिश्री खिला रही है। यशोदा मैया माखन मिश्री लाला को खिला रही है और आंखों से अश्रु बह रही है। कन्हैया ने पूछा मैया तू रो क्यों रही है? तो यशोदा मैया ने कहा लाला आज तू मथुरा जा रहा है ना, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। इतना वर्ष हो गया, लगभग 11 वर्ष 2 महीने के आसपास के ठाकुर जी हो गए, आज तक मैया से कभी दूर नहीं रहे, एक रात्रि के लिए भी। लेकिन आज कन्हैया मैया को छोड़ करके जा रहे हैं। तो मैया रोने लगी।
कन्हैया ने मैया को कहा, मैया तो रो क्यों रही है? देख आज हम जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे, परसों हम वापस आ जाएंगे। लेकिन मैया का आंसू नहीं रुका। इधर आज ग्वाल बाल पहले ही बैलगाड़ी में जाकर के बैठ गए थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं और आकर के अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे। जैसे ही गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को रथ में बैठते हुए देखा तो आज रथ के सामने जाकर के खड़ी हो गई और कहा, प्रभु आप हमको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो गोपियों, शीघ्र आयास्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन गोपियों ने कहा, नहीं, ऐसे जीते जी हम आपको अपने आंखों के सामने से ओझल होती हुई नहीं देख सकते। यदि आपको जाना ही है तो हमारे प्राणों को भी आप अपने साथ लेकर के चले जाइए। आज गोपियां भगवान के रथ के आगे लेट गई और कहा, प्रभु अब हमारे शरीर के ऊपर से रथ को ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, देखो मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन गोपियां नहीं मानी। नंद बाबा ने आकर के कहा, देखो यदि दिन ज्यादा चढ़ जाएगा, सूर्य आकाश में आ जाएंगे तो लालाओं को कष्ट होगा। जो सुना लालाओं को कष्ट होगा, कृष्ण को कष्ट होगा, तो एक प्रेमी अपने प्रेमी को कष्ट में देख नहीं सकता। गोपियों ने मार्ग दे दिया। गोपियां कहती हैं, आप जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हमसे वादा करके जाइए कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। गोपियां कहती है, जब तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम? जान दे देंगे जो तुमने अब लिया जाने का नाम। जा रही हो तो जाओ कन्हैया, लेकिन इतना रहम करते जाओ। दिल तो पहले ही तुम ले चुके हो, अब तो प्राणों को भी लेते जाओ। प्रेम विरहा में जर जाएंगे हम, तेरे जाने से मर जाएंगे हम। कैसे दीदार कर पाएंगे हम, यूं न हमको तड़पा के जाओ। साथ प्राणों को भी लेते जाओ। आज जाओगे जो छोड़ कर क्या, न आओगे कभी लौट करके। जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसा कर के जाओ। साथ प्राणों को भी लेते जाओ। प्यार के मोड़ फिर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। अंत में गोपियां कहती हैं, इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना ना प्यार हमारा। जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसा कर के जाओ। साथ प्राणों को भी ले के जाओ। एवं ब्रुवाणा विरहा तोरा वृषम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। विरसिज लज्जाम रुरुदु सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति। आज भगवान का रथ आगे बढ़ा। जब तक रथ दिखाई दे रहा था, गोपियां एक तक निहार रही थी। रथ दिखाई देना बंद हो गया तो रथ का केवल ध्वजा दिखाई दे रहा था, तो भी गोपियां एक टक ध्वजा को देख रही थी।
जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गया तो गोपियां आज रोती हुई बिलखती हुई सब अपने अपने घरों में आई हैं। इधर अक्रूर जी ने प्रार्थना किया भगवान से कि यदि आपकी आज्ञा हो प्रभु तो मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। तो प्रभु ने कहा ठीक है कर लीजिए। जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में गोता लगाया तो यमुना जी के हृदय में अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखा, रथ पर बैठे हुए बलराम जी के साथ। अक्रूर जी को लगा प्रभु को तो मैं यमुना के तट पर छोड़ करके आया हूँ, अंदर कैसे आ गए। बाहर निकल करके देखा तो बाहर भी भगवान, फिर डुबकी लगाया तो अंदर भी देखा। अक्रूर जी समझ गए ये साक्षात नारायण है। एक अध्याय में आज अक्रूर जी ने स्तुति को गाया। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ पहले ही विश्राम घाट पहुंच गए थे। पीछे से अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम आए हैं। इधर जब विश्राम घाट पर पहुंचे हैं तो अक्रूर जी ने प्रार्थना किया कि चल करके हमारे यहाँ आतिथ्य आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा सबसे पहले हम कंस का इलाज करेंगे, उसके बाद आपके यहाँ आकर आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। इधर प्रभु ने नंद बाबा से कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम मथुरा का दर्शन करके आ जाएं। तो नंद बाबा ने मना कर दिया कन्हैया ये अपना वृंदावन नहीं राजा कंस का नगर मथुरा है और तुम कितने सीधे हो ये तो मुझे पता ही है। बलराम जी ने आकर के कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कन्हैया को मथुरा का दर्शन करा के अभी लेकर आ जाऊं। तो बलराम जी ने जब कहा तो नंद बाबा ने कहा ठीक है मोहे तोय पर तो भरोसो है। तो आज बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को मथुरा का दर्शन कराने लेकर के जा रहे हैं। रामावतार में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला दर्शन कराने गए थे। तो वही लक्ष्मण जी आज बलराम जी बनकर आए शेषा अवतार। तो आज बड़े भैया बनकर के छोटे भैया कन्हैया को मथुरा का दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। इतने में ही ग्वाल वालों ने कहा लाला कन्हैया हम भी तेरे साथ चलेंगे। कन्हैया ने कहा चलो। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए हैं जो मथुरा के नर नारियों ने श्री कृष्ण और बलराम को आते हुए देखा तो सभी अपना काम धाम को छोड़ करके धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब अपने काम को छोड़ करके भगवान का दर्शन करने के लिए भागी हैं। जो देवी कभी घर से बाहर नहीं निकल पाती थी वो भी आज घर से बाहर निकल करके दर्शन कर रही है। सास ने यदि मना कर दिया घर से निकलने नहीं दिया तो झरोके से छत पर जाकर के प्रभु का दर्शन कर रही हैं। इधर प्रभु जा रहे हैं और गोपियां एकटक निहार रही हैं और कहती हैं देखो यही वो है ना, इन्होंने ही 6 दिन की आयु में पूतना को मार दियो। मैंने सुना है इन्होंने अपनी एक अंगुरिया पर 7 कोस के गिरिराज को धारण कर रखो। इतने जोर से मथुरा की नारियां कहती हैं कि भगवान के कान तक ये बात पहुंचता है। तो कन्हैया ने बलराम जी से कहा बताओ भैया ये सब तो हमारे बारे में पहले से ही जानती हैं। तो बलराम जी कहते हैं निगाह उठा करके मत देखना। लेकिन कन्हैया हमारे बड़े चंचल हैं, जिधर से प्रशंसा होती उधर ही सर उठाकर निगाह उठाकर जो देखा जिसके ओर देखा वही घायल। भगवान श्री कृष्ण एक बार जिसकी ओर नजर कर दें तो बस वही घायल। एक ने कहा देख देख वो तो मेरी तरफ देख रहे हैं। दूसरी ने कहा तेरे तरफ तो केवल देखा, मेरे तरफ तो देख करके मुस्कुराया। दुकानदार दुकान से बाहर निकलते हैं और भगवान को प्रणाम करके काजू किशमिश आदि प्रस्तुत करते हैं, खाइए। किसी ने दुकान के अंदर नहीं बुलाया, क्यों? क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कि यही सत्ता पर आ जाएंगे। यदि कंसी सत्ता में बना रहा और कंस को पता चल गया कि हमने इनका स्वागत किया है तो हमारे दुकान का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर से ही राम राम करके काजू किशमिश खिलाया और भेज दिया। इधर ग्वाल वालों ने कहा अरे लाला कन्हैया यहाँ बड़ी तेरी स्वागत हो रही है, कछु रिश्तेदारी है क्या तेरी यहाँ? कन्हैया ने कहा तुम्हें नहीं पता? अरे मथुरा के जो राजा कंस है ना खास मामा लगते हैं हमारे। मामा को भांजा पहली बार आएगा तो स्वागत ना होगा का? ग्वाल वालों ने कहा लाला कन्हैया तैने पहले क्यों नहीं बतायो कि हम मामा गांव जा रहे हैं मामा जी से मिलने के लिए?
यदि तेने पहले बतायो हो तो हम भी बढ़िया नई बगलबंदी पहन करके आते, बढ़िया कुर्ता डाल करके आते। अब इस फटे पुराने वस्त्र में तेरे मामा से मिलेंगे तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा बता? तेरे मामा क्या सोचेंगे कि मेरे भांजे के मित्र कैसे फटीचर हैं। जा, हम नहीं जाएंगे, तू जाकर मामा जी से मिल ले। कन्हैया ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, वस्त्र चाहिए ना, अभी हम तुमको नया वस्त्र दिला देंगे। थोड़ा सा आगे प्रभु बढ़े हैं, एक धोबी कंस का जो कपड़े का गट्ठर सर पर लाद करके ले जा रहा था। भगवान ने ससम्मान उससे कहा, भैया इसमें से कुछ वस्त्र हमारे सखाओं को दे दो। कंस का धोबी अभिमान में चूर, जो सुना तो प्रभु से कहा, ऐसे वस्त्रों को तुमने कभी जीवन में देखा है? नदी का पानी पीने वाले जंगली लोग, ये महाराज कंस के वस्त्र हैं और तुम इसे पहनने के लिए मांग रहे हो। जो इतना कहा, प्रभु को क्रोध आया। भगवान ने एक झापड़ लगाया, सोई धोबी का सर धड़ से अलग हुआ और सर जाकर गिरा एक तराजू में दुकानदार के। जो दुकानदारों ने देखा तो समझ गए कि सत्ता में अब यही आने वाले हैं। जितने भी साथी धोबी थे सब कपड़े का कट्टर वहीं छोड़ा और सब के सब भाग गए। प्रभु ने कहा, जिसको जो अच्छा लगे छांट लो और पहन लो। ग्वाल वालों ने वस्त्रों को छांटा और जब पहन करके चलने लगे तो ऐसा लग रहा है कि रास्ता साफ हो रहा है, झाड़ू लगाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया इसमें तो हम और एक नंबर के भिखमंगे लग रहे हैं। कन्हैया ने कहा, फिट नहीं आ रहा है क्या? बोले नहीं। तो कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर करके पहन लो। अब वस्त्र को थोड़ा जब ऊपर करके पहने तो मानो जैसे हैंगर में कपड़ा लटका रहता है ना। दूर से एक दर्जी ने देखा, अरे ये नया फैशन कहाँ से आ गया? आज का फैशन तो आप जानते हैं, फटे कपड़े पहनते, फटे जीन्स, हाँ, और कह दो तो कहते हैं महाराज ये तो फैशन है। पहले का समय ऐसा था, यदि थोड़ा सा भी फट जाता था वस्त्र तो हम उसको त्याग कर देते थे। क्यों? फटे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। लेकिन आजकल का तो फैशन ही हो गया, फटे वस्त्र को पहनते हैं और कह दो कि ऐसे वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए तो कहते हैं महाराज जी ये तो आजकल का फैशन है। दूर से दर्जी ने देखा, अरे ये नया फैशन कहाँ से आ गया? पास में आए और कहा भगवान से, प्रभु से, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सबके अनुरूप वस्त्र सीकर दे दूं। भगवान ने कहा, यदि तुमने हमारे सखाओं को प्रसन्न कर दिया तो हम तुम्हें खुश कर देंगे। दर्जी ने सबके अनुरूप वस्त्र सिया और ग्वाल वालों को पहना दिया। जो देखा भगवान ने, अरे एक नंबर फिट लग रहे हैं। भगवान ने दर्जी को वरदान दिया, ऐहिक संपत्ति, जाओ फलो और फूलो, खूब कमाओ। तो ये आप देख रहे हैं दर्जी कलयुग में कितना कमाई कर रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं आता है उससे की ज्यादा की तो सिलाई हो गई। कभी भी आप दर्जी के पास जाओगे तो मतलब 2-4-5 दिन में आप चाहो कि दे दें वस्त्र तो नहीं, 15 दिन, महीना दिन। भगवान की कृपा हुई, आशीर्वाद दे दिया, जाओ खूब फूलो और फलो। सोई आज खूब फल फूल रहे हैं। इधर आगे जब ग्वाल बाल बढ़े हैं कन्हैया के साथ तो ग्वाल बालों ने कहा कि लाला कन्हैया, ब्रजवासियों के गले में जब तक माला नहीं पड़े तब तक ब्रजवासियों को आनंद नहीं आता। ब्रजवासियों को माला पहनने का बड़ा शौक होता है। माला खरीदते हैं और जाकर के बिहारी जी को दर्शन करते हुए दिखाते हैं, हे ठाकुर जी महाराज माला को स्वीकार करियो। ठाकुर जी को दिखाया और स्वयं पहन लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहनाई। ग्वाल बालों ने कहा, लाला सब तो बढ़िया है गयो, बस एक कमी रह गयो है। ब्रजवासियों के माथे पर जब तक थापक थुआ चंदन ना लगे तब तक तो सुनो सुनो माथो लगे। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है चलो आगे देखते हैं। थोड़ा आगे प्रभु बढ़े हैं तो कुब्जा कंस के यहाँ ये अंगराग लगाने का काम करती थी, चंदन लगाती थी। आज कुब्जा चंदन घिस करके लेकर जा रही थी कंस को लगाने के लिए। इतने में ही प्रभु ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी। जो सुंदरी शब्द सुना कुब्जा ने तो पीछे घूम करके देखा। जो कन्हैया को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि आज तक कुब्जा से किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। थी तो ये सुंदर लेकिन 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए लोग इसे कुबड़ी कुबड़ी करके चिढ़ाते थे। प्रथम बार इसने ऐसा सुना सुंदरी सब, देखा तो देखते ही रह गए।
ग्वाल वालों ने कहा, अरे ऐसे का घूर रही है हमारे लाला को, नेक पलक तो झपका ले। कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी, क्या ये चंदन तुम हमको लगा सकती हो? तो कुब्जा ने कहा, इस चंदन को लगाने योग्य तो केवल आप ही हैं। तो कृष्ण भगवान को चंदन लगाने लगी। इतने में ही ग्वाल वालों ने कहा, अरे देवी खत्म मत कर दियो, कछु इसको भी बचा लियो। तो कृष्ण बलराम को चंदन लगाया। उसके बाद ग्वाल वालों को चंदन लगाया। ग्वालाओं ने कहा, देख तूने सबको कुछ ना कुछ इनाम दिया, लेकिन तैने या को सारो चंदन समाप्त कर दियो, लेकिन बदले में तैने या को कछु ना दियो, कछु या को भी इनाम दे दो। तो कन्हैया ने कहा, तुम सबकी ज्यादा श्रद्धा है तो इनाम दे देते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा के दोनों चरण के ऊपर अपने दोनों चरण को रखा और अपना हाथ कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया। जो बलराम जी ने देखा, अपना मुख घुमा लिया। कन्हैया, ये अपनो वृंदावन नहीं है, ध्यान रखियो। ग्वाल बालों ने देखा तो ग्वाल बाल खिलखिलाकर हंसने लगे, लाला जो हो, आज तेरी जोड़ी बन गई। तू भी 3 जगह से टेढ़ा, ये भी 3 जगह से टेढ़ी। इतने ही में ही भगवान ने ऐसा झटका लगाया, एक्यूप्रेशर का हो मानो, कि कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, आज अप्सरा के रूप में परिणित हो गई। आज कुब्जा ने अपने घर आने का निमंत्रण दिया। तो भगवान ने कहा, हम बाद में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ आज उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो धनुष रखा था। आज जो सुरक्षा में तैनात सैनिक थे, तो भगवान ने कहा, क्या हम इस धनुष को उठा लें? तो हंसने लगे, इस धनुष को तुम उठा सकते हो? ये महाराज का धनुष है, आज तक किसी ने इसे उठा नहीं पाया। तो कहा, हम ट्राई करके देखते हैं। देखते ही देखते भगवान ने उस धनुष को उठाया। लैत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। देखते ही रह गए सब जो सुरक्षा में तैनात थे। भगवान ने उठा करके तोड़ दिया। भयंकर शब्द हुआ, जिस शब्द को सुनकर कंस भी घबरा गया, क्योंकि कंस की वारंटी कार्ड ये धनुष था। गर्ग संहिता के अनुसार परशुराम जी ने कंस को ये धनुष दिया था और कहा था, देख इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो रात भर कंस को नींद नहीं आया। प्रातः काल आज नंद बाबा ग्वाल बाल तो पहले ही रंगशाला भूमि में जाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम पीछे से आए। कृष्ण भगवान को मारने के लिए आज कंस ने कुवलिया पेड़ नामक हाथी को रंगशाला भूमि के द्वार पर खड़ा किया था। ऊपर महावत बैठा था। भगवान ने आकर के महावत से कहा, भैया हमको अंदर जाने दो। महावत ने कहा, हम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आओ हमसे लड़ो। आज महावत ने हाथी के मस्तक पर अंकुश का प्रहार किया। हाथी सिंघाड़ता हुआ कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने अपना बचाव किया। बच करके भगवान ने हाथी के पैर को पकड़ा और 4 बार घुमा करके जैसे ही पृथ्वी पर मारा, सोई कुवलिया पेड़ समाप्त हो गया। 2 दांत थे, एक दांत भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा, एक दांत बलराम जी ने। और आज रंगशाला भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी जनता वहां पर बैठी है, तो सब अलग अलग भाव से भगवान को देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत दे दिन तैसी, प्रभु मूरत दे दिन तैसी, प्रभु मूरत दे दिन तैसी, प्रभु मूरत दे दिन तैसी। जाकी रही भावना जैसे, जागी रही भावना जैसे। आज भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ प्रवेश करते हैं। चानूर और मुष्टिक मल्ल युद्ध कर रहे थे। जो देखा, चानूर ने कन्हैया से कहा, आओ हमारे साथ युद्ध लड़ो। प्रभु ने कहा, थोड़ी सी भी शर्म बची है कि सब बेच खाई। अरे तुम इतने बड़े बड़े पहलवान और हम छोटे छोटे बालक, युद्ध तो बराबरी में होता है। तो
आज चांदूर ने कहा तुम बालक नहीं हो, अभी अभी तुमने गोलियापीड़ हाथी को मारा, जिस हाथी में 10,000 हाथी का बल था, आओ हमारे साथ लड़ो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने चानूर का उद्धार किया, बलराम जी ने मुष्टिक। 8 भाई सल कूद आए, बलराम जी ने सबको समाप्त कर दिया। जो देखा कंस ने अपने पहलवानों को मरते हुए, आज कंस बौखला गया। कंस ने कहा अरे वसुदेव को कारागार में बंद करो, नंद को खत्म कर दो, आज मैं अपने काल को अपने हाथों से मारूंगा। जो इतना कहा, भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगा करके सीधे वहां पर जाकर के पहुंचे जहां कंस बैठा था मंच पर। जो देखा कंस ने भगवान श्री कृष्ण को सामने आज तलवार निकाल लिया मारने के लिए। भगवान आए हैं, आकर के कंस के केशों को पकड़ा और याद दिलाया कि तूने ऐसे ही एक दिन मेरे माँ के केश को खोला था, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसी मंच से कंस को नीचे फेंक दिया। स्वयं त्रिलोकी का भार लेकर के आज कंस की छाती पर कूदे, जिससे कंस का अंत हो गया। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति आई, भगवान ने सांत्वना दिया। आज प्रथम बार वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र कृष्ण को देखा, आज गोद में लिया, हृदय से लगाया। नंद बाबा को आज पता चला कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं वसुदेव के हैं। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा लाला चले वृंदावन। कन्हैया ने कहा बाबा आप जाइए, मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगा। तो आज नंद बाबा रोते हुए ग्वाल बालों के साथ गए हैं। वसुदेव जी ने सर्वप्रथम यज्ञोपवीत संस्कार कराया कृष्ण और बलराम जी का। उसके बाद गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। गुरु दक्षिणा में गुरुदेव के जो पुत्र मर चुके थे उनको वापस ला करके दिया। भगवान जब से मथुरा में आए हैं तो भगवान के मित्र बने हैं उद्धव जी। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी बने। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत में रो रहे थे। जो उद्धव जी ने आकर के देखा, उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य लगा, आज प्रभु रो रहे हैं। पूछा प्रभु आप किसको याद करके रो रहे हैं? तो भगवान ने कहा आज मुझे अपनी मैया की याद आ रही है, बाबा की याद आ रही है। मैंने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन इतना समय हो गया मैं क्या नहीं पाया। उद्धव जी ने कहा ऐसे कोई किसी को याद करके रोता है क्या? यदि आप जा नहीं सकते तो आप अपना संदेश मुझे दीजिए, मैं वो संदेश आपके माता पिता तक पहुंचा कर आ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं पत्र देता हूं, तुम मेरे पत्र को नंद बाबा यशोदा मैया तक पहुंचा देना, गोपियों तक पहुंचा देना। तो आज भगवान ने पत्र लिखना प्रारंभ किया और सबसे पहला पत्र लिखा है अपने माता पिता के लिए। ओधो मैया से जा कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनइयो, तेरो श्याम दुख पाए मैया को सुनइयो। जब से मैं मथुरा में आया हूँ तब से माखन मिश्री मुझे देखने को नहीं मिला। मेरी यशोदा मैया कितने प्रेम से मुझे रोज माखन मिश्री खिलाती थी। कोई न खवावे माखन मिश्री, जल अचरा न करावे, माखन मिश्री नाम न जानो, कनुआ कहीं कहीं कोई न पुकारे, मैया ते जगइयो। ओधो मेरी मन मैया को सुनइयो, तेरो श्याम दुख पाए मैया ते जगइयो। सबसे पहला पत्र लिखा अपने माता पिता के लिए।
और मानो भगवान ने वेद की वाणी को चरितार्थ किया। वेद भगवान कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जीव का सबसे पहला गुरु कौन होता है? उसके माता और पिता। लेकिन आजकल संतानों के हृदय के अंदर से माता पिता के लिए प्रेम समाप्त होता जा रहा है। जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमें इस योग्य बनाया कि आज हम अपने पैर पर खड़े हैं, उन माता पिता को कभी उनके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। यदि माता पिता ने हमको जीवन नहीं दिया होता तो आज हम यहाँ थोड़ी होते। तो माता पिता के ऋण को कभी चुकाया नहीं जा सकता। जिनके पास माता पिता का सुख होता है वो उनकी महिमा को नहीं जानते हैं, और जो इस सुख से वंचित हैं उनसे आप पूछो कि उनके नहीं रहने से कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। लेकिन आज समय ऐसा है कि कोई अपने माता पिता को अपने पास रखने को तैयार नहीं है। 4 बच्चे हैं, 4 अपने अपने में सब लगे हुए हैं, माता पिता अलग रहते हैं, वृद्धावस्था में भी आ गए और अकेले ही रहते हैं। जिन माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया, अपना पेट काट करके, अपना त्याग करके अपने लिए अपनी इच्छाओं को दबा करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति की, तो जब माता पिता वृद्ध हो जाए तो बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। आज मैं जो हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ। माता पिता की हम सेवा नहीं करते, माता पिता के सेवा नहीं करते, सास ससुर की सेवा नहीं करते। सास ससुर भी माता पिता ही होते हैं, लेकिन कन्याओं के हृदय में अपने माता पिता के लिए जो प्रेम होता है वो अपने सास ससुर के लिए नहीं होता। वही प्रेम अपने सास ससुर जी के लिए भी होना चाहिए। अपनी सास को अपनी माँ मानना चाहिए ससुराल में, अपने ससुर जी को अपना पिता मानना चाहिए। लेकिन नहीं, ससुराल में है सास ससुर से बोलना चालना बंद, लेकिन अपने माता पिता से। आज घर इसीलिए टूट रहा है क्योंकि माताएं बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगी घर में। विवाह होने के बाद माताओं को ज्यादा इंटरफेयर अपने बच्ची की जिंदगी में नहीं करना चाहिए। आप तीर्थ यात्रा करते हैं, धाम में जाकर के रहते हैं, खूब दान करते हैं, खूब कथा सुनते हैं, इतना सब आप करते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो सब व्यर्थ है। यदि एक आपने माता पिता की सेवा कर ली, माता को पृथ्वी कहा गया है, पृथ्वी का रूप माना गया है। माता की सेवा आपने कर ली तो सब संपूर्ण आपको पुण्य फल मिल जाएगा। भक्त पुंडरीक महाराष्ट्र के परम भक्त हुए, भगवान के समान भगवान मान करके अपने माता पिता की सेवा करते थे। माता पिता बीमार थे, भगवान मान करके पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा करते थे। जिस सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान आज आकर के दर्शन दिए भक्त पुंडरीक को। भगवान बाहर ही खड़े थे दरवाजा के। भगवान ने आवाज लगाई, भक्त पुंडरीक मैं आ गया हूँ, मेरा दर्शन कर दो। तो भक्त पुंडरीक ने कहा मैं अपनी माता पिता की सेवा में लगा हुआ हूँ, इसलिए अभी मैं नहीं आ सकता। वहीं एक ईंट रखा हुआ था, भक्त पुंडरीक ने उसे उठाया और बाहर फेंक दिया। आप इस ईंट पर बैठ करके प्रतीक्षा करिए। तो भगवान आज वहीं बैठ करके प्रतीक्षा करने लगे। जो महाराष्ट्र में हम पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करते हैं वही है। माता पिता की सेवा करके जब पुंडरीक आए तो भगवान ने कहा बेटा मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। तो कहने का अभिप्राय, माता पिता के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते।
इसलिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भगवान देखो हर घर में प्रकट नहीं हो सकते थे, इसलिए भगवान ने माता पिता को बनाया। माता पिता के रूप में भगवान ही हमारे यहाँ हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो माँ सारी रात जाग करके उसकी सेवा करती है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो वो सेवा नहीं करता है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखे जहां, प्यार जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा। इतने उपकार हैं क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता का पहचान है। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। दोनों हाथ रखता है, सब करते गाइए। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।
पकड़ के चला, उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता की छाँवों में पला, ममता के आंचल में पड़ा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा दोनों हाथ रख कर कहेंगे, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, भगवान भी हमारे माता पिता ही के समान है। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पड़ा। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, तो कहने का अभिप्राय, भगवान के रूप में ही माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आज हम अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करेंगे तो आगे चलकर हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, करके दिखाने से सीखते हैं। वो जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। इसीलिए हम सबको सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से पुण्य मिलता है। आज उस दिन भी मैंने कहा था, यदि हम अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करेंगे तो फिर ये जो भारतवर्ष में वृद्धाश्रम बन रहा है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज भारत का भविष्य देखो कहाँ जा रहा है। भारतवर्ष में जहाँ परिवार में इकट्ठा लोग एक साथ रहते थे, पहले तो परिवार भी कितना विशाल होता था, सब एक छत के नीचे रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। आज घर बड़ा हो गया, मकान बड़ा हो गया, लेकिन लोगों के अंदर से प्रेम समाप्त हो गया। तो आपस में प्रेम होना चाहिए घर परिवार में। तो अपने माता पिता के लिए पत्र लिखा, उसके बाद गोपियों के लिए लिखा, और उसके बाद ग्वाल बालों के लिए पत्र लिखा, उद्धव जी को दे दिया। उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी ने आज आकर के नंद बाबा और यशोदा मैया को पत्र पढ़ कर के सुनाया। जिस पुत्र का आपको वियोग हो रहा है वो तो सारे संसार में विद्यमान है, क्योंकि वो तो साक्षात ब्रह्म है। नंद बाबा ने कहा, तेरे उपदेश से हमें सुख नहीं मिलेगा, हमें सुख तो तभी मिलेगा जब कन्हैया हमारे पास आएगा। कोई उपदेश दे कि पानी कहाँ नहीं है, जिधर देखो उधर पानी है, पृथ्वी के नीचे भी पानी, इधर भी पानी, उधर भी पानी, लेकिन प्यासा को उपदेश से क्या होगा? प्यासा को तो जब आप पानी पिलाएंगे तब उसका प्यास मिटेगा। तेरे उपदेश से कुछ नहीं होगा। जब वो कृष्ण हमारे पास आएंगे, हमारा कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा, तब हमें सुख मिलेगा। आज उद्धव जी ने गोपियों को जाकर के संदेश सुनाया भगवान का। गोपियों ने पूछा, क्या भेजा है पत्र में हमारे लिए? तो उद्धव जी कहते हैं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम वायवग निर्जलम मही। जिन कृष्ण का तुम्हें वियोग हो रहा है, अभी मैं तुम्हें यही दर्शन करा दूंगा। अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाओ। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, मन न भयो 10-20, एक हूं तो सो गयो श्याम सम, अब कौन आराधेइस। बिना मन के ध्यान कैसे लगेगा? मन तो हमारा कृष्ण के साथ चला गया। जो देखा गोपियों के अंदर इतना प्रेम। आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं, अब की बार मुझे जन्म देना
तो ब्रज में देना, वृंदावन धाम में देना। यदि कोई मनुष्य नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, गुल्म लता औषधि ही बनाना, लेकिन जन्म ब्रज में देना। आकर के उद्धव जी ने भगवान को समाचार सुनाया था। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध से जाकर कहा कि हमारे पति को कृष्ण ने मार दिया। जरासंध ने 13 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया मथुरा पर। भगवान ने आज इसका सामना किया। इसके साथ जितने भी सैनिक आए थे भगवान ने उनको मार दिया, लेकिन जरासंध को छोड़ दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने इसकी सेना का तो संहार किया, इसको छोड़ दिया। 18वीं बार जब ये आ रहा था तो एक काल यवन नाम का भी राक्षस आज भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना को लेकर के आया। भगवान इसको अपने पीछे दौड़ाते हुए लेकर गए और एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। जिस गुफा में सो रहे थे महाराज मुचकुंद, अपना पीतांबर उड़ा दिया। काल यवन ने आकर के जैसे ही देखा कि देखो मुझे इतना भगा कर लाया और ये प्रेम से यहाँ सो रहा है, आनंद से, एक चरण का प्रहार किया, लात का प्रहार किया। महाराज मुचकुंद उठ खड़े हुए, आंख से ज्वाला निकली और ये भस्म हो गया। महाराज मुचकुंद ने भगवान की स्तुति एक अध्याय में गाई। इधर भगवान ने जब 18वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया तो द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और सोते हुए मथुरा वासियों को वहां शिफ्ट कर दिया और भगवान रन छोड़ करके भागे। प्रवर्तन पर्वत पर भगवान चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दिया, सोचा कि दोनों इसी में जलकर मर गए होंगे, लेकिन भगवान तो द्वारिका में जाकर स्थित हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यका च वरानना। कुंडनपुर के राजा, विदर्भ देश में कुंडनपुर के राजा भीष्म, जिनके 5 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम रुक्मणी। पिता चाहते हैं कि हम अपनी कन्या का विवाह कृष्ण से करें, लेकिन पुत्र जो रुक्मी है वो कृष्ण को अपना शत्रु मानता है। जब कहा कि हम अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते हैं तो रुक्मी ने कहा उस भगोड़े कृष्ण से जो रन छोड़कर भाग गया, हम उससे अपनी बहन का विवाह करेंगे नहीं। तो पिता ने कहा कि ठीक है, जहां तुम्हारी इच्छा तुम विवाह तय कर दो। तो आज रुक्मी ने जाकर के अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मणी जी का विवाह तय कर दिया। आकर के पिता से कहा मैंने चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया है, परसों वो बारात लेकर के आ रहा है। इधर रुक्मणी जी ने जब सुना तो रुक्मणी जी को कुछ अच्छा नहीं लगे, क्योंकि रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करना चाहती थी। बचपन से ही रुक्मणी जी का प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में था। आकर के भाभी से कहा तो भाभी ने कहा एक पत्र लिख और उस पत्र को किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा द्वारिका भेज दे। तो आज रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर 7 श्लोकों का पत्र लिखा और उस पत्र को ब्राह्मण देवता को दिया कि आप जाकर द्वारिकाधीश को दे दीजिए। तो एक पत्र तो लिखा रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के लिए, एक पत्र लिखा एक पत्नी ने अपने पति के लिए। नया नया विवाह हुआ था, विवाह के बाद पति को परदेश जाना था। तो पति ने कहा कि देख मैं तो चले जाऊंगा, पीछे से तू मुझे पत्र तो लिखा करेगी, क्योंकि उस समय फोन आदि था नहीं। तो कहा मुझे पत्र लिखना नहीं आता, कम पढ़ी लिखी थी। तो कहा देख ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, जब पत्र लिखने बैठे तो सबसे पहले लिखना मेरे प्राण नाथ, उसके बाद जो कुछ तुझे लिखना है लिख देना, अंत में लिखना आपके चरणों की दासी, बस हो गया। पत्नी ने कहा बस इतना ही? पति ने कहा हाँ। पति तो गया परदेश, पीछे से पत्नी का पत्र पहुंचा। जो पति ने पत्र को देखा तो पति ने पत्र को देखा तो देख करके होश उड़ गए। क्यों होश उड़ गए? पति क्या बता करके आया था कि सबसे पहले क्या लिखना? हाँ बोलो, मेरे प्राणनाथ, और अंत में क्या लिखना? आपके चरणों की दासी। लेकिन पत्नी ने क्या लिखकर भेजा? मेरे चरण दास तेरे प्राणों की प्यासी। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए तो एक व्यक्ति ने आकर जिज्ञासा की
विवाह से पहले पत्नी जो है चंद्रमुखी की तरह लगती है, शीतलता प्रदान करती है। विवाह के बाद सूर्यमुखी बन जाती है और विवाह के 4-5 साल के बाद ज्वालामुखी बनकर फटने लगती है। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। अनुभवियों को अनुभव होगा। तो जिज्ञासु ने कहा, महाराज जब पत्नी ज्वालामुखी बन जाए तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमने कहा अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। यदि सामने रहे तो फिर टिक नहीं पाओगे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा। एक और सुना दे। प्रेम से कहो श्री राधे। पति तो कथा सुनने रोज जाता, लेकिन पत्नी को श्रद्धा थी नहीं कथा के प्रति, कोई भाव था नहीं। कभी कभी होता है, वैसे तो माताओं के अंदर ज्यादा श्रद्धा भक्ति भाव होता है, लेकिन कहीं कहीं कोई बिरला ही ऐसा होता है। तो पत्नी कथा सुनने जाती नहीं। पतिदेव बड़े भक्त थे, कथा सुन करके आए। पतिदेव ने कहा, देख तू क्यों नहीं जाती है कथा सुनने? कथा सुनने से तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और जिसने ठीक से कथा 7 दिन सुन लिया, तो यदि उसके जीवन में कोई किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो उसका समाधान मिल ही जाएगा। तो वैसे तो कोई भाव श्रद्धा था नहीं, लेकिन सुना कि समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो व्यक्ति परेशान होता है, समस्या से ग्रसित होता है, वो तो पूरे भारतवर्ष में घूमता रहता है कि कहीं से भी मेरी समस्या का समाधान हो जाए। चलो कथा ही में समाधान हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब इसकी समस्या क्या थी? बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, कोई लड़का अच्छा मिल नहीं रहा था। तो सोचा चलो कथा में ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पतिदेव तो रोज आते थे, तो आकर के सामने बैठ गए। पत्नी जहाँ माताओं का व्यवस्था था बैठने का, वहां बैठ गई। अब पहली बार कथा सुनने आई, इसके मन में तो केवल यही बात था कि कथा सुनने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब कथा सुनने में मन नहीं लगी। बगल में ही पुरुष लोग बैठे थे। देखा सामने एक बड़ा सुंदर लड़का कथा सुन रहा था। धीरे धीरे उसके पास पहुंची और पहुंच करके पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? करते क्या हो? पिताजी का नाम क्या है? सारा जानकारी ले लिया। अब इतना भी वेट नहीं कर सकी कि कथा विश्राम के बाद अपने पति को बता देती। तुरंत उठ करके गई जहां पति बैठे थे, पति के बगल में बैठ गई और कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि कथा सुनने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पति ने कहा, तेरी समस्या का समाधान हो गया? तो कहा हाँ, लड़का मिल गया, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, ऊंचे कुल खानदान का भी है। बस एक कमी है, जब वो हंसता है ना तो उसके आगे की 2 दांत जो है वो थोड़े ऊंचे ऊंचे हैं, तो थोड़ा खराब लगता है, बाकी सब बढ़िया है। तो पति ने कहा, जाकर विवाह तय कर दे। पत्नी ने कहा, वो आगे के 2 दांत जो ऊंचे हैं, हंसता है तो बड़ा बुरा लगता है। तो पति ने कहा, शादी के बाद हंसने का मौका ही कहाँ मिलता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो रुक्मणी जी ने बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा, पंडित जी लेकर के आए, पढ़ करके सुनाया। भगवान श्री कृष्ण से पंडित जी ने पूछा, आप की क्या इच्छा है? तो कहा, मेरा मन भी रुक्मणी जी में लगा है, 5 दिन से तो मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। तो तुरंत दारू को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे, पंडित जी को बुलाया, सीधे पहुंच गए कुंडनपुर। इधर बारात लेकर के पहुंच गया था शिशुपाल। तो बारातियों का स्वागत के लिए जो ठंडा गर्म जा रहा था थाल में सजा करके, जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण भी आ चुके हैं कुंडनपुर में, तो दूल्हे के जनवासे में वो खाद्य पदार्थ नहीं गया, सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गया। शिशुपाल ने देखा 6 घंटे हो गए आए हुए, ना तो किसी ने पानी के लिए पूछा, ना तो किसी ने चाय के लिए पूछा, बात क्या है? किसी ने कह दिया श्री कृष्ण आ गए हैं। अच्छा, यहाँ भी आ गया क्या? यदि आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगा ही। तो आज रुक्मणी जी विवाह के पहले जो परंपरा थी, कन्या माँ गौरा का पूजन करने के लिए जाती। तो आज रुक्मणी जी जब पूजा करने के लिए जा रही थी, तो
तो आज शिशुपाल ने चतुरंगिनी सेना रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए भेज दिया। ध्यान रखना चारों तरफ। तो आज रुक्मणी जी पूजा करने के लिए गई हैं मंदिर में। मंदिर में पूजा किया और माँ से प्रार्थना किया, नमस्ये त्वाम्बिके भिक्षणम स्वसंतान युताम सेवाम भूयात् पत्र में भगवान कृष्णस्तदनु मोदताम। हे माँ गौरा, भगवान श्री कृष्ण को आप मुझे पति रूप से प्रदान करें। इतने में ही माँ गौरा के हृदय में जो गले में जो हार था वो गिरा और रुक्मिणी जी के गले में आकर गिर गया। खसी माल मूरत मुस्कानी। रुक्मिणी जी बाहर आई, सोचा आए तो जरूर होंगे लेकिन हर काम चोरी से करने की आदत है तो कहीं चोरी से खड़े होंगे। जैसे ही रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली, अपना घूंघट को उठाया देखने के लिए, तो जैसे ही घूंघट उठाया रुक्मिणी जी ने, जितने भी सुरक्षा में सैनिक तैनात थे सब रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखने लगे। देखो देखो कितना सुंदर श्रृंगार है, कोई कहता है कितना सुंदर हार है, कोई कहता है कितना सुंदर बाल है। तो रुक्मिणी जी बड़ा सुंदर गा रहे हैं। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जुदा होगा क्या तब आओगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आजा रे मेरे श्याम, मेरा जी घबराए। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। आ जावे प्यारे तेनो अखियां उड़ी गिरिया, आ जावे प्यारे तेनो अखियां उड़े गिरिया, आ जावे प्यारे तेनो अखियां उड़ी गिरिया, आजावे प्यारे तेरे अखियां उड़े गिरिया, अखियां उड़ी गिरिया दिल मत मारना। अखियां उड़े गिरिया, दिल मज मारना। आ जावे प्यारे तेनो वादा है प्यार दा, आ जा तेनो अखियां उड़े गिरिया, आजा तेनु अखियां उड़े गिरिया, आजा तेनु अखियां उड़े गिरिया। रुक्मिणी जी ने जैसे ही अपना घूंघट उठाया, भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को दौड़ा करके लाए हैं और रुक्मिणी जी के हाथ को पकड़ा, रथ में बिठाया और लेकर ले गयो, ले गयो, ले गयो। भगवान ने अपना शंख बजाया तो जितने भी सैनिक सुरक्षा में बेहोश हो गए थे सब उठकर खड़े हो गए। एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्यों हम यहाँ क्यों खड़े हैं? तो कहा हम तो यहाँ रुक्मिणी जी की सुरक्षा के लिए खड़े। रुक्मिणी जी कहाँ? वो तो भाग गई। तो क्या कर रहे हो? पीछा करो। सब पीछा करते हैं। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर द्वारिका में आते हैं और उनसे विवाह करते हैं। तो सुंदर जयमाला का हम दर्शन करेंगे, उसके बाद विवाह उत्सव मनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सबसे पहले माला कौन पहनाएगा? हाँ, रुक्मिणी जी। हाँ, ताली के साथ जोरदार सेवा।
राधे। अब भगवान श्री कृष्ण बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। हाँ, फिर रुक्मणी जी का पूजन हो जाए उसके बाद कोई उठेगा नहीं। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान वीडियो लाइव के माध्यम से भी कर रहे थे। जो नहीं आए हैं, जिन चैनल का नाम है भक्ति रस सिंधु, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का खुद का YouTube चैनल है जिनका नाम है भक्ति रस सिंधु। आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान वीडियो लाइव के माध्यम से भी देख और सुन सकते हैं। और जिनको भी लगता है कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम अपने प्रांगण में भी करें, जिनको भी ऐसा लगता है वो हमारे महाराज जी के नंबर में संपर्क कर सकते हैं, जिनका हमारे महाराज श्री का व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप सब उनके पर्सनल नंबर पर भी आप राधे राधे लिख करके मैसेज कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन महाराज श्री के श्रीमुख से रसपान कर सकते हैं। आप सब नंबर नोट कर सकते हैं 9009349696, 9009349696। यह महाराज जी का व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। तो जिनको भी कथा करानी हो इस नंबर पे जुड़ करके महाराज श्री का और आगामी कथा के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी इस नंबर पे मिल जाएगी। महाराज श्री का जहाँ जहाँ भी कथा होता है, अगर वहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाते तो भक्ति रस सिंधु चैनल को सब्सक्राइब कर उनके चैनल में आप सभी कथा का रसपान कर सकते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। यथा इंद्रस्य इंद्राणी, यथा रामदेवस्य सीता, यथा यथा रावणस्य मंदोदरी, यथा शांतनोर गंगा, यथा नलस्य दमयन्ती, यथा पूर्वस्य सौरभसी, यथा कनकचन्द्रस्य गौरी, यथा आदित्यस्य छाया, यथा विष्णुस्य रुक्मिणी, यथा गौतमस्य हल्या, यथा अर्जुनस्य सुभद्रा, यथा ब्राह्मणः सावित्री। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं पुंडरीकाक्षं मंगलं मधुसूदनं मंगलं गरुड़ध्वजः। माधव माधव विष्णु माधव माधव हरि स्वरन्ति सर्वकार्येषु माधवा। श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। এই যে উৎসব আপনার দেখুଛନ୍ତି आ समस्ते निजक सत्य बोली भावतु। एपरी सुजोग आपण चक्षुरे केबे देखि पारिबे नाही। यथा विष्णुस्य रुक्मिणी बरकन्यांगर विवाह काली की बाहागर भोजी अच्छे, काली की बाहागर भोजी अच्छे। आमर आज बाहागर भोजी काली की कन्या विदाय हवा, चौठी विधान हवा और काली संध्या बेले समस्ते ये भोग कर भोग खाइबे। घरे आ चुली पाखु जीवे नहीं, चाह टे पीकर सौल आसतु 5टा बेलू चली आसतु। ठीक काली रात्र
5 ବେଳକୁ ଆସିଗଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଠିକ 9 ଘଣ୍ଟା ଅଧରେ ଆପଣ ମାନେ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଜି ଖାଇବେ। ଏହା ବାହାଘର ଭୋଜି ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। ସମସ୍ତେ କାଲିକି ଶେଷ ଦିବସ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି କିଛି କିଛି ସେ ସିକ୍ରେଟ ପକେଟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ 7 ଦିନର କଥା ଶ୍ରବଣର ଫଳ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଅନ୍ନଭୋଗ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସି ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେବେ। ଉପରେ ଠେଲା ପେଲା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାଳିଆକୁ ଠେଲା ପେଲା କାହିଁକି ତମର ଉପହାର ଆଣ କନ୍ୟା ଘର। ଯେଉଁମାନେ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି ବରକନ୍ୟା ପାଖରେ ଖାଲି ଫୁଲ ପକେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପକ। ଶ୍ରୀମନ ମହାଗଣାଧିପତୟେ ନମଃ, ବାଣୀନଗର୍ଭାଭ୍ୟା ନମଃ, ସଚି ପୁରନ୍ଦରାଭ୍ୟା ନମଃ। सीता उठ ये पैसा पक सीता बंधाण पक सीतारामाभ्या नमः, अरुंधति वशिष्ठाभ्या नमः। अम्बे अम्बालिके मातो पाहि नमिथुन पुना वरकन्यादयो देवी लक्ष्मां सर्वतो भुयातम्। अम्बे अम्बालिके मातो पाहि नमिथुन पुनम् वरकन्यादयो देवी ठेला ठेली हो ना। जाहारम दमदग्नि सधाये जमान बेसेंडे देखे रखे दियो। जाहारम जा रास्ते से चलो, ठेला पहले होने समस्त को सुधो। चलो चलो जा जाकर से बसंतो जहाँ रखियो पेशेंट दे जंतु बाव जोगी दे बाव जोगी। कन्या कनक संपन्ना कनकाभरण युक्ता दास्यामि विष्णवे तुभ्य ब्रह्मलोक जिगेशया विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिण सर्वदेवता। चलो चलो इमां कन्या प्रदास्यामि पितृणाम तारणाय चो। जन चलो बसो जे देवादान रखी दियो जे पैसा पको पेशेंट पकई दे। चलो ठेला पेला हो नहीं बसो। इटा भगवान बाहाघर शांति रुह, ठेला पेला हो नहीं। मंडे भाव गुड़ा तो शिकन डरवे। हाँ खाली फूल नहीं पैसा मिसा पक आओ फूल तो पांगुआ किसी पक। एडा बड़ प्रोग्राम बंधाण पड़ू। हाँ बरघर शाढ़ी चूड़ी काच माली सब देले, कन्या पिलार उपकरण देले, कन्या घर मध्यपर को चेन मुदी ब्रेसलेट ओ पंपी गला कि आनंद मनरे सब भावंतु। वर्तमान शंखरे पानी दिगला, शाढ़ी आसिक शंख पानी देले, 7 घंटी पिटी गला। जार सरला से मन जानतु फंक्शन अच्छे आमर आवरी जे माने बसंत जाई करे। चलो चलो कन्या कनक संपन्ना कनकाभरण बसंत सब जन जन आने के दिंतु सब बस जो खाली फूल पकई बस। चलो बस आमा बैठो बैठो सेठू तारटा काढ़ी तार पकन। चलो अरे चलो तार माल छंडे पको। चलो है बस। भाव भक्ति भावना यथेष्ट। जन जन आसके दे पार बस सब जन जन देख चलो आम प्रोग्राम अच्छे। हाँ काली भोजी मध्य बंधाण देवे बाटे गेट रे। एडा तो बिना धन मन तन तन मन धन 3टा हेले का सब काम हम। एडा स्वाभाविक, यहाँ स्वाभाविक डिमांड नुहे, आदर ग्रहणीय। आ समस्त अनुरोध वृंदावन बाबांकर आश्रम पाई किसी साहाय्य करिवे। मंदिर वृंदावन मठ निर्माण पाई काली कि साहाय्य करिवे। लफाफारे आपणकर किसी रखिए, आपण फोन नंबर लिखिबे।
आपण सहित से माने समस्त सहित से कथबार्ता हेबे लफाफारे किसी पैसा रखी नाम आपणकर नाम और नंबर देवे आसंता भविष्य में बहुत काम देव आमे न गले आम पुओ झील जी आपण आसतु बैठ बैठ ए अभिनय अभिनय अभी जाना नहीं थोड़ा लेट नहीं आसंता काली विवाह भोजी खेचड़ी भोजी समस्ते घर रंधा बड़ा करियो नहीं 6:05 बेलू चली आसतु भजना गीत फित शुणे तापर प्रोग्राम आरंभ काली रात सर ठीक 10 घंटा हम 11 घंटा हम जे मैंने आसवे जड़े जड़े बाबा को जीवन बाबा बाबा को देख साक्षात श्रीकृष्ण पड़ी जंती भेष हो मुचुकी मुचुकी हंस बाबा आनंदर स्वयं कृष्ण भगवान बाबा देहरे विराजित जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो बोलो वृंदावन बिहारी लाल मठ की दान करेंगे से आम सम्मानित करूँ उत्साह करूँ आ जे माने वृंदावन रे मठ बा घर करने चाहते 5 लाख टंका दे तुम घर एसी बाथरूम सब किसी हम आपण परिवार जिते जाइए सेठा रही पारे जय जगन्नाथ करिवे जो माने वृंदावन मठ अवदान महाराज से पीठ भगवत पीठ पर सम्मानित करेंगे यह भाग्य थे मिल आज मनुष्य काली की नहीं कीर्ति रबुदिन जय जगन्नाथ कालिकर चरित्र सुंदर अच्छी गोपन रखाई आपण मान काली की बाबा कहे जो मैंने जहाँ देवार अच्छे से पकई दिंतु से था सेमती बोलो रुक्मणी रमन भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल कथा का विश्राम दिवस है और ऐसा कहते हैं जो 6 दिन की कथा नहीं सुन पाते हैं यदि 7वें दिन की कथा को सुनते हैं तो पूरी कथा सुनने का पुण्य उनको मिलता है क्योंकि अनुक्रमणी का विश्राम के समय कही जाती है संक्षिप्त रूप से तो पूरी कथा सुनने का पुण्य मिलता है। तो जो नहीं भी आ पाए हैं किसी कारणवश तो वो भी कल आकर के कथा का श्रवण करें और पुण्य के लाभी बने। श्री वैद्यनाथ टेम्पल कमेटी के तत्वावधान में यह कथा का सुंदर आयोजन चल रहा है और आप सब कमेटी का भी सहयोग करें क्योंकि ये जो इतना बड़ा काम चल रहा है तो इसमें आप सबके सहयोग से ही काम हो सकता है। इसीलिए तन मन धन से हमको सेवा करनी चाहिए। आज पंजाब नाभा शहर से 5100 का दान आया है, गुप्त दान आया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आश्रम के लिए आप दान करना चाहते हैं तो जो लाइव चल रहा है यूट्यूब में तो नीचे स्क्रॉल चल रहा है उसमें अकाउंट नंबर है और QR कोड भी लगा है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। अपने धन का हमको विनियोग भगवान नारायण के चरणों में करना चाहिए। तो आइए अब हम उत्सव मनाते हैं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, दोनों हाथ करके श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। तो ऐसे नहीं झूमते हुए दोनों हाथ लगा करके
बोलो रुक्मणी रमन भगवान की। आज का अंतिम भजन, जिसको नाचना है नाच लेना, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। और जो नहीं नाचेगा उसको भगवान की सौगंध, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। कमल लजाए तेरे नैनों को देख कर, कमल लजाए तेरे नैनों को देख कर। भोले घटाए तेरे काजल के लेख पे, भोले घटाए तेरे काजल के लेख पे। भोले घटाए तेरे काजल के लेख पे। भोले घटाए तेरी काजल के लेख पे। दीवाना दिल हार के, दीवाना दिल हार के कहा है ये पुकार के, कमल पुकार के। नैना नैना नैना, नैना नैना नैना, सरकार के कटार से। ओए दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार के। दोनों हाथ रख के रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़े, तुम सा न देखा कहीं मैंने अनाड़ी। तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़े। तुम सा न देखा कहीं पहले अनाड़ी। कि सब कुछ वार के, कि सब कुछ मार के
चांद गए हार के, दो चांद गए हार के, तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार के कटिल है कटार से। नैना सरकार के कटिल है कटार के। दोनों हाथ लगाइए। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की हो। हाय कृष्णा बोली जाओ मो जीवन ओ, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्ण बोली जाओ मोर जीवनो, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। हाय कृष्णा बोली जाओ मो जीवन ओ, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्ण बोली जाओ मोर जीवनो, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। कृष्ण के कारी छे मुई, कृष्ण के कारी छे मुई, जीवन जीवन गा धन कलिया फूल मलिया नील रतन। हरे कृष्ण बोली जाओ मोर जीवनो, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन ओ, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। दोनों हाथ झूल गए। जाओ मोर जीवनो, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। गिरि गोवर्धनो धरो भाव विनोदियो, मोहन भाव विनोदियो। गलिया फूल मलिया नील रतन। गलिया फूल मलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन ओ, धन कलिया फूल मलिया नील रतन। कृष्ण बोली जाओ मोर जीवनो, धन कलिया फूल पीछे वाले भाई। नील रतन।
अच्छा बताओ मैं ठीक गा रहा हूँ कि नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखो ऐसा है, जैसा भी है टूटा फूटा है, जो बालक है तोतरी बाता, मानो मुदित मन पित और माता। जब बच्चा तोतली वाणी में कहता है तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा भी है, इसलिए दोनों हाथ रखकर अंत में हाय कृष्णा बोली जाओ मो जीवन ओ धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोले जाओ मोर बोलो धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन ओ धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोले जाओ मोर बोलो धन गलिया फुलमलिया नील रतन। कृष्ण के कार्य से मोई जीवन जीवन का धन गलिया फुलमलिया नील रतन। कृष्ण की कारी से मोई जीवन जीवन गा धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोले जाओ मोर बोलो धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोले जाओ मोर बोलो धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाओ मो जीवन ओ धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोले जाओ मोर बोलो धन गलिया फुलमलिया नील रतन। हाय कृष्ण बोले जाओ मोर बोलो धन गलिया फुलमलिया नील रतन। बोलो रुक्मणी रमन भगवान की जय हो। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। जय श्री राधे। हेलो कल कथा के विश्राम पर सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर मंदिर कमेटी के द्वारा की गई है। तो बड़े प्रेम से आप आकर कथा सुनेंगे। कथा के बाद भोजन बनाने का भी तो टेंशन रहता ही था, तो कल बड़े प्रेम से कथा सुनेंगे और यहीं भोजन प्रसाद पा करके जाएंगे। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। 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 हे श्याम। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली भ्रमर से कस्तूरे तिलक चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारे के। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा बसी शिव जटा के भी हरे अद्भुत चरण छवि श्री वनवारे के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विल से देवता दर्शन को दर्शन।
के गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकते उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन वेणु चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदु चांदनी कटत भव तेरे सुन दीन भिखारे के श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी दयं नमामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम